बहुत क्लियर है, यानी इतना क्लियर कॉन्ट्रास्ट है कि सब कल्चर्स एंड एवरीथिंग इज सो डिफरेंट। मैं आपको बताता हूँ ना, एग्जांपल देता हूँ। अब जो कराची वाले हैं यहाँ पे, उनको पता होगा कि कराची के अंदर एक पॉपुलर एक आइडेंटिफायर है पुल के इस पार या उस पार। हाँ, पुल के इस पार जो है वो DHA, क्लिफ्टन, यू नो दैट्स बोट बेसन वगैरह, ये वाला एरिया आ जाता है, बर्गर क्लास जिसको कहते हैं, सॉर्ट ऑफ। और उस दूसरी वाली साइड पे जो आप कह ठेले वाले, हाँ, वो गुलशन और जौहर और नाज़ाबाद और वो सारा एक पूरा एरिया आता है, कराची। हाँ। अच्छा, एक और चीज़ है, अब मॉल्स भी डिवाइडेड है बाय द वे। यस, मुझे किसी ने कहा था कि भाई मैंने आज तक लकी वन मॉल नहीं देखा, मैंने बहुत कोशिश की आने की, बहुत प्रोग्राम बनाने की कोशिश की, मैंने आज तक नहीं देखा। वो उन लोगों का मॉल है। I love the Muslims. I think they're great people. Yesterday, my 11-year-old son telephoned me from Karachi, and he said to me, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द पॉडकास्ट चॉक। आज हम एपिसोड 11 के साथ वापस आ रहे हैं। जिन हमारे सामीन लिसनर्स ने पिछली एपिसोड सुनी है, वो एपिसोड एक्चुअली पहले रिकॉर्ड हुई थी, उसके बीच में एक और एपिसोड हमने रिकॉर्ड की और उसको पहले लॉन्च कर दिया था। वो हमारी फिरदौस आशिक अमान वर्सेस मरियम नवाज़, तो वो बीच में रिकॉर्ड हुई थी। तो सो वीर एक्चुअली वीव रिलीज द लास्ट एपिसोड आउट ऑफ ऑर्डर। तो एनी हाउ, मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस एपिसोड को सुनने से पहले बेहतर है कि उस जो प्रीवियस एपिसोड 10 जो है हमने, हाँ एपिसोड 10 है, उसको सुन लें और उसके बाद दे वुड बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड कि हम इसमें क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं बाकायदा, हम स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू गो टू आवर स्पीकर्स। हमारे पास आज सॉर्ट ऑफ नए स्पीकर हैं, इनको आपने थोड़ा सा सुना होगा अगर आपने हमारी जिन वाली एपिसोड सुनी है। एहसन भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम इब्राहिम भाई। आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आपको हमने मदऊ किया है, प्रिविलेज फील कर रहे हैं आप कि नहीं कर रहे हैं? ओफो यार, बहुत, मैं तो अपने आप को बड़ा छोटा समझ रहा हूँ यहाँ पे कि यार इतने बड़े फोरम पे मुझे बुला लिया आपने। अच्छा, मैं समझा आप कह रहे हैं मैं आपको यहाँ पे आकर बड़ा छोटा समझ रहा हूँ। मैं बहुत छोटा समझ रहा हूँ, मैं बाहर तो काफ़ी बड़ा था। इन्होंने ये हमारे बहुत बड़े फ़ैन भी हैं बाय द वे। इन्होंने बड़ी लगातार ठीक ठाक एपिसोड हमारी सुनी है, इन्होंने काफ़ी टाइम लगा के। तो आप ये कह रहे हैं कि ये तरीके कार है, पैसे दे दो या फ़ैन फॉलोइंग बहुत शदीद हो, कुछ तो होना चाहिए क्राइटेरिया, हम क्या करें नहीं। लेकिन एक और चीज़ है, अभी इनके घर में रिसेंटली सॉर्ट ऑफ पिकनिक हुई थी, माशाल्लाह बारबेक्यू हुआ था, तो बड़ा मज़ा आया था। अभी घर में हमने आपको काफ़ी दौड़ाया आगे पीछे। जज़ाकल्लाह। वो तो आपने जैसे ज़बरदस्त जूसी बर्गर्स आपने बनाए, वो तो उसका मज़ा तो और ही था। मैं ये चाह रहा था कि तुम ये कहो तुम ये बात जवाब में कहो, तारीफ करो, तो कोई मसला नहीं यार, एनी टाइम। उसके बाद हमारे पास स्पीकर हैं फ्रॉम द लास्ट एपिसोड एज वेल, बिकॉज फॉलो अप है, तो ये ताहा भाई हैं हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद हमारे पास अगेन रिकरिंग स्पीकर हैं हमारे मिस्टर अशर भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जान आपकी शुरू में ना इतनी हल्की होती है ना, फिर जब यार मैं भी यही सोच रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि ट्रिगर करते हो तुम लोग, ठीक है ना? तो मैं नॉर्मली आई एम अ नॉर्मल गाय, आप सेल्फ ट्रिगर होते हैं, एंड देन आई यू नो बेसिकली वो हल्क वाली एक माहौल क्रिएट हो जाता है, सही है ना? मेरे अंदर का बंदा निकल आता है और जज्बात फिर वो होता है जो आप देखते हैं, होता है जो हम सुनते हैं, जो नहीं, फिर तो वो आमदे होती है ना यार हम सब पे, फिर हम समेटते हैं उससे, ये होता है सब। तो वैसे ये जो एपिसोड है, हम यानी जो हमने जो इससे पिछली जो एपिसोड हम जो रिलीज़ करेंगे, जो आप जो भी ऐप है उसमें जो रिलीज़ ऑर्डर है एपिसोड 10 है। वैसे रिकॉर्ड हमने उसको पहले किया था एपिसोड 9 के तौर पे, लेकिन एपिसोड वो भी बिरयानी विस्परर की एक कमेंट था, हमने उसको डिस्कस किया था। और फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चंस भी रेज़ किया था, लेकिन हमें उन क्वेश्चंस को हमने स्पेसिफिकली नहीं एड्रेस किया था। उस कमेंट को ही हमने बेस बनाकर हमारी लेकिन गुफ्तगू थोड़ी काफ़ी टेंजेंट्स में गई थी उस पर। लेकिन जो उनके क्वेश्चंस थे वो भी बहुत ही यानी कहूँगा कि डीप
क्वेश्चंस कह लें या फाउंडेशनल क्वेश्चन है, जिसको फिर हमने कहा था कि फिर हमें इस पे रिकॉर्ड करना चाहिए और हमारी जो इस पे ख्यालात हैं हर स्पीकर के जो भी हैं वो उसको डिस्कस करें। क्या मैंने अपना तारुफ नहीं करा, मैं इब्राहिम। हाँ सॉरी, मैं इब्राहिम हमेशा की तरह। ये मेरी ह्यूमिलिटी है कि मैं कोशिश आप करता हूं जितनी कि तारीफें करवा रहे थे, अपना ये टाइम मिल जाए सबसे एंड में। आप जितनी तारीफें लोगों से करवा रहे थे, लोगों को पता चल गया होगा ये इब्राहिम भाई हो ना हो, ये तो हो ना आपकी हो। बहुत बड़ी सोच है आशर भाई आपकी, माशाल्लाह। वैसे हमारे एहसन भाई भी कह लें इतने हम्बल हैं कि उन्होंने भी अपना तारुफ ऐसा सच कराया नहीं है। यानी हमारे बाकी लोग बिजनेस टाइकून्स के तौर पे अपना करवाते रहते हैं। ये बिजनेस टाइकून ये आप अपने आप को कहते भी नहीं, यानी वो होता है ना जैसे बिल गेट्स विल नॉट इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट या वो जरूरत ही नहीं पड़ती ना, सबको पता है बिल गेट्स कौन है। तो यानी इन्होंने अभी तो हमने थोड़ा तारुफ कराया ना, बारबेक्यू होस्ट की उन्होंने, मतलब यानी हमने थोड़ा तारुफ करा कोई दिया। वजह है ना इनके वेन्यू क्या कि ये गैट्सबी वाला वर्जन है। तो बहरहाल, लेकिन हाँ जो ताहा भाई ने बात की बहुत अच्छे सवालात थे और हम उन सवालात को अब डायरेक्टली एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। पिछले एपिसोड की जो हमें फीडबैक थोड़ा बहुत आया भी है, बहुत अच्छा फीडबैक आया है जगहों से, और स्पेशली कौन सी एपिसोड जो पिछली हमने लॉन्च कर दी है, अब कर दी होगी अब तक, जो हमने टेस्ट नहीं लॉन्च हम साथ ही करेंगे, तो हमें किस तरह पता क्या फीडबैक हमने लिसनर टेस्टिंग की थी ना उसकी, वो एक दो से ही हाँ, की थी। लेकिन अच्छी यानी कि एक अच्छी एपिसोड है। मैं लोगों से ये बोलूंगा कि थोड़ी डीप मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कोई एपिसोड 7 लॉन्च होंगी, 10 और 11। तो अगर आप अभी सुन रहे हैं तो मैं कहूँगा आप जाकर पहले, अगर गलती से आपने ये वाली एपिसोड पहले सुन रहे हैं तो मैं कहूँगा रिकमेंड करूँगा कि 10th को सुन लें। वैसे हो सकता है सिर्फ डायरेक्ट ये भी सुन सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो उसके अंदर ये था कि हमने थोड़ा ओपन एंडेड रखा था, जिस तरह ताहा भाई ने कहा, हमने बहुत ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर किया था। इस एपिसोड के अंदर हम बिरयानी विस्पर, अगर आप सुन रहे हैं तो हम डायरेक्ट रेडिट से सुन रहे हैं, तो आपके सवालात का हम जवाब देंगे। तो आई विल गो स्ट्रेट टू हिज क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था। तो पहले तो उन्होंने बोला कि पोस्ट कोविड वो अकेले रह रहे हैं, तो पोस्ट कोविड जब अकेले रह रहे हैं तो उनको अजीब व गरीब ख्याल आता है, जिसमें से कुछ ख्यालात ये थे। अजीब व गरीब मतलब क्या यानी डिस्कस हो सकते हैं, इस तरह से इल्हाम हुए। आज कल ऐसे सवाल सोचने वाला बंदा अजीब ही कहलाता है। मैं अजीब इन द गुड सेंस बोल रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा पता चला वो डिस्कस ही नहीं हो सकते। लोग बोलते हैं यार ये कितना अजीब, तुम्हारा ये टाइम सोचने का ये टाइम है, तुम यानी वो हदीस है ना वसल्लम की, कि आखिरी वक्त के अंदर जो यानी इस्लाम जो है ना वो गरीब, यानी शुरू भी स्ट्रेंज हुआ था और एंड में भी स्ट्रेंजर्स ही हो जाएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ऐसी बात है। तो अब अच्छे वाले अजीब हैं हमारे दोस्त बिरयानी विस्पर, जो हमारे अच्छे वाले गरीब हैं, अच्छे वाले गरीब हैं। हाँ। तो क्योंकि ये हमारे काफ़ी पुराने लिसनर्स में से हैं, तो हमने खैर इनकी तो इन्होंने जो थीम्स जिसको ये डिस्कस करना चाह रहे थे, मैं लिख देता हूँ। इन्होंने लिखा कि आई वांटेड टू सी अ यूनिक डिस्कशन अराउंड देम इन अ पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट, सिंस दैट इज़ व्हाट आई पर्सनली आइडेंटिफाई विद। तो अराउंड दैट क्या, मैं समझा नहीं। हाँ, तो वो जो थीम्स अब आने डिस्कस करने वाले हैं, तो वो बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि उस थीम्स को मैं पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर आप डिस्कस करें, तो मैं वो देखना चाह रहा था ऐसी गुफ्तगू। एंड वी आर वेरी हम्बल्ड कि आपने हमें सोचा कि हम कर सकते हैं ऐसी गुफ्तगू। सबसे पहले उन्होंने बोला कि देयर इज नो पर्टिकुलर ऑर्डर एज ही स्टेटेड फॉर द 9 to 5ers, ठीक है, 9-5ers जो होते हैं आउट देयर, सिंस दैट इज मोस्ट ऑफ अस, व्हाट इज द बेसिस ऑफ योर आइडेंटिटी। तो जिस तरह हमने 9 to 5 का कॉन्सेप्ट को बड़े ब्रॉड स्कोप में लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ये एक एज अ रूटीन भी है, स्केड्यूल भी है, जॉब गोइंग, करियर ओरिएंटेड जो लोग हैं कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर होते हैं, या लेकिन इसमें हमारे पास शायद थोड़ा इस स्पीकर पैनल में थोड़ा आउटसाइड पर्सपेक्टिव भी आ सकता है। हाँ, यानी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने ये भी हम क्यों दे रहे हैं, बहुत क्यूज दे रहे हैं हम, यहाँ पे आपको पता चले हमने बोर्ड लगा दिए कि यार बात कर लो। लेकिन एक और बात है ना कि 9 to 5 इज ऑल्सो लाइफस्टाइल, जो हमने डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया, बिल्कुल डिस्कस किया था। तो इनफैक्ट आई थिंक पिछली एपिसोड जरूर सुने टू हैव अ मोर ब्रॉड सॉर्ट ऑफ बेस्ड अंडरस्टैंडिंग कि हमने किस तरह 9 to 5 को डिफाइन किया। तो उन्होंने ये लिखा है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ योर आइडेंटिटी, एंड देन एज अ सब्सिक्वेंट क्वेश्चन ऑफ व्हाट शुड बी द बेसिस और द फाउंडेशनल पिलर्स ऑफ योर आइडेंटिटी। तो मैं सवाल मेरे ख्याल में डायरेक्टली पोज करूंगा। अशर भाई, आप बताएं कि आपकी आइडेंटिटी की बुनियाद क्या है और क्या होनी चाहिए। आई थिंक उन्होंने अपना सवाल का जवाब खुद दे दिया। उन्होंने 9 to 5 की बात की, उन्होंने फिर पूछा कि आइडेंटिटी क्या है। तो आइडेंटिटी यही है
लेकिन उन्होंने फिर उसके बाद ये भी कहा कि हाँ मैं उस पर आता हूँ तो रिलीजन, हाँ तो मैं उस पर आता हूँ 2 मिनट के लिए। तो हाँ मे बी इब्राहिम कैन रीड इट आउट, बट मैंने पढ़े थे। तो आइडेंटिटी जो है इस वक्त, चाहे मैं जितनी डिनाई करूँ, वो वही है जो ये बिरयानी विस्परर भी बात कर रहे हैं इस बारे में। वो यही है कि इट्स माई वर्क, इट्स द पोजिशन दैट आई होल्ड एट माई वर्क, the institution or the guru of sorts, the workplace that I work for, मतलब institution as in what brand, मतलब for example लोग कहते हैं यार मैं PNG में काम करता हूँ, मैं कोका कोला में काम करता हूँ, ठीक है ना, मैं XYZ बैंक के लिए काम करता हूँ। अगर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मैं मतलब एक बड़े बैंक के लिए काम करता हूँ यार। तो that is my मतलब for me that is definitely my identity. आई थिंक इसमें कोई शक नहीं कि और भी लोग इस तरह सोचते होंगे। मेरी आइडेंटिटी है। अब क्या होनी चाहिए, ये बड़ा एक ब्रॉड डिस्कशन है, बट डेफिनेटली लॉन्ग आंसर शॉर्ट, आई वुड से इट शुड बी समथिंग टू डू विद बेसिकली व्हाट योर ultimate goal in life is. अगर if I'm able to define it in the way कि यार ultimate goal in life is career aspiration, then this is my identity. बिल्कुल बड़ी मजे की बात की। अभी इंटरेस्टिंगली हम यहाँ पे जब इंट्रोडक्शन करा रहे थे अपने एहसन भाई का, जब अशर भाई आए और फिर हमारे एक दोस्त यहाँ बैठे हैं शारिक भाई, उनसे भी हम इंट्रोडक्शन करा रहे थे फर्स्ट टाइम, तो नेचुरली नाम के बाद और थोड़ा सा बैकग्राउंड के कहाँ पले बड़े, हमने यही बताया कि इनका बाय प्रोफेशन ये क्या करते हैं, क्योंकि वो जो प्रोफेशन है ना वो एक बैगेज होल्ड करता है। वी सॉर्ट ऑफ अज्यूम कि वो प्रोफेशन हम जब बोल देंगे ना तो तारुफ उसके बगैर नामुकम्मल होगा, बहुत ढेर सारी चीजें ऑटोमेटिकली बंदा अज्यूम कर लेगा, तो हमें वो करने की जरूरत नहीं। लेकिन हाउ मच, इसमें सवाल ये आ रहा है कि फिर कौन इंटरेस्टेड है दूसरी चीज पता करने के अलावा। यानी जाहिर सी बात है जब शारिक भाई ने या जो भी नया बंदा है एक दूसरे को, मैं इसको नेगेटिव तौर पे नहीं, मैं नेगेटिव, शारिक भाई जितनी बार आपका नाम होगा उतने पैसे लगेंगे, ये पहले मैं बता दूं। आप इनको रोक लें, मर्जी आपकी है, बाद में देखें पेपैल जिससे हम देखें। अगर आपने जैसे अशर भाई का बताया, जैसे उस वक्त जिक्र हो रहा था, तो आपने जब बताया कि ये फाइनेंस से रिलेटेड, तो आपने अच्छा वो एज्यूम कर लिया कि हाँ इनकी कोई डिग्री जो होगी, एजुकेशन जो होगी, वो फाइनेंस रिलेटेड ही होगी। तो इस तरह आप जनरली जैसे आप सही बता रहे हैं कि हम एजम्पशंस कर लेते हैं। लेकिन हम क्यों करेंगे यहाँ पे? जैसे अगर मैं अगर आपसे मिलूंगा, मैं देखते ही साथ ही एक तो पहले ये अजम्पशन होगी कि आप पाकिस्तानी और आप मुसलमान हैं, तो ओनली ये ब्लैंक्स तो मैं खुद ही फिल कर सकता हूँ ना, बाकी जो है वो बच जाता है, फिर वो आपका प्रोफेशन ही बनता है। जेंडर न्यूट्रल दुनिया में हम ये भी अस्यूम करते हैं, मैं जेंडर न्यूट्रल दुनिया में मैं आप मर्द हैं या नहीं है, ठीक है, क्यों किस तरह कर लिया कि मैं ऐसा बोले कि मैं ये तो ऑफेंसिव है। आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि एम आई ही शी दे देम हिम, पता नहीं मेरे फेशियल हेयर से आपने क्यों अज्यूम कर लिया ये हार्मोनल भी हो सकता है। ताहा तुम ठीक है, चले यानी आजकल की दुनिया के अंदर तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। अशर भाई अब आप खुद ट्रिगर करने पे आ गए लोगों को, सही है नहीं, फिर आप उससे 2 मिनट और डिस्कशन कर लें, अगर वो बहुत ही ज्यादा उसके टेढ़े किस्म के उसके जेस्चर्स हैं, हाँ, आप उससे अंदाजा लगा रहे हैं। नहीं, हाँ, लेकिन वो नहीं थे ना, मैं वो नहीं थे, तो वो तो आप कोई एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं। तो लेकिन ये तो हम अजम्पशन कर लेते, लेकिन अगर मैं जाऊं या आप जाएं या आमतौर पे हमने I don't know, religion is it something as part of the identity? मतलब जब आप किसी से मिलते हैं, मतलब ऑन एवरेज अगर ग्लोबली मैं किसी से मिलूं तो आई डोंट थिंक मेरा फर्स्ट इंप्रेशन होता है यार ये मुसलमान है कि नहीं यार। यानी आई थिंक दैट इज एन अजम्पशन, यानी unfortunately we might make on the color of their skin or their nationality. Yes, probably that's more, I think ethnic boundaries ज़्यादा prominent होती हैं, relevant होती हैं, मतलब for us nowadays. I'm not saying that's the right thing to do. नाम के basis पे हम बहुत सारी चीजें मतलब assume कर रहे होते हैं। Cultural context में yes, the culture जो association होती है ना बहुत ढेर सारी चीजों को simplify कर देती है। Yes, I would believe, लेकिन yes, आई बिलीव कि शायद आज की दुनिया में पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में चूंकि इसने बात की है बिरयानी विस्परर ने, मेरे ख्याल में एज इम्पोर्टेंट हिज करियर इज, यानी इंट्रोडक्शन के अंदर ये प्रोफेशन इज, पॉलिटिक्स हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आप किसके वोटर हो, PMLN के वोटर हो तो अच्छा, मुझे जब ये पता चल जाएगा ना, और अगर मैं किसी थर्ड पार्टी दूसरे बंदे को, तो मेरे जहन में अचानक ठक 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 करके जो है ना वो लेबल्स आना शुरू हो जाएंगे, और मैं अज्यूम कर लूंगा क्योंकि नवाज शरीफ का सपोर्टर तो आजकल ये मरियम नवाज का होगा तो फलाना होगा, ढिमकाना होगा, दिस दैट। जिस तरह मैं कहता हूँ कि कमिंग फ्रॉम कराची, जब मैं किसी पंजाब के बंदे को बोलता मैं कराची वालों को, तो वो इमीडिएटली ऑलमोस्ट सेकंड थॉट होती है कि MQM का सपोर्टर होगा ये, या ये कोई MQM का होगा, वो एकदम अचानक उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी और वो थोड़ा अच्छा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये बड़ी अच्छी बात की आइडेंटिटी भी ना एक बायस्ड ऐसी चीज़ है। अच्छा अगर आप
आप मुहाजिर हो तो मैं वहाँ आकर रुक जाऊंगा, मगर अगर आप पंजाबी हो तो फिर आई विल गो फर्दर। अच्छा नहीं, अच्छा फिर क्या सो इट्स एज इफ कि माय हिज आइडेंटिटी इज नॉट क्लियर टू मी ना, कि एज सून एज उसने कहा यार मैं पंजाबी हूँ तो आई एम, या पंजाबी ने कहा कि यार तुम कहाँ के हो, मैं बोलूँ मैं लाहौर में रहता हूँ मगर मैं मुहाजिर हूँ, तो मतलब ये मैं बात कह रहा हूँ। हाँ, डिपेंड्स आस्किंग। अगर एमक्यूएम का बंदा पूछेगा ना पंजाबी हो तो बोला इट्स इनफ फॉर हिम। हाँ, वो बोलेगा हाँ पंजाबी हो, अच्छा ठीक है। नहीं मतलब वही कहने मकसद है कि वो तारुफ फिर ये है कि इट इज सो मच बैगेज दैट गोज विद दैट सिंगल पीस, मतलब बायसनेस है मेरा कहना मकसद है कि मतलब गैर जानिबदार तरीके से आप किसी का तारुफ कर ही नहीं सकते। मैं मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान की चूँकि बात हो रही है, आपका जिप कोड बहुत मैटर करता है, मेरे ख्याल से ग्लोबली मैटर करता है जिप कोड, बट यहाँ पे तो मतलब पाकिस्तान में तो कराची में अगर आप कहाँ, आप डिफेंस कंप्लीटली डिफरेंट खाका है भाई। अगर आप डिफेंस में मिल रहे हैं ना, वहाँ पे मिलने उठने वाला वो अस्यूम कर रहा है आप डिफेंस के हो, ठीक है ना। आपने कहा मैं घाराधर का हूँ या मैं क्या कहते हैं कोरंगी से आया हूँ, ठीक है ना, तो वो एक कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्वर्जेशन। सो सोशल क्लास, समथिंग टू डू विद जिप कोड, ये एक चीज भी इंपॉर्टेंट है आई थिंक तारुफ में। आई थिंक तारुफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये हाँ, है। लेकिन इसकी एक वजह ये है कि पाकिस्तान कराची में इलाके इज नॉट जस्ट सोशल, इट इज इकोनॉमिक क्लास, यानी सोशो इकोनॉमिक क्लास की जो डिवीजन है कराची में खास तौर पर अगर मैं अपने देखूं, कॉन्ट्रास्टिंग बहुत क्लियर है, यानी इतना क्लियर कॉन्ट्रास्ट है कि सब कल्चर्स एंड एवरीथिंग इज सो डिफरेंट। बताता हूँ ना, एग्जांपल देता हूँ। अब जो कराची वाले हैं यहाँ पे उनको पता होगा कि कराची के अंदर एक पॉपुलर एक आइडेंटिफायर है पुल के इस पार या उस पार। हाँ, पुल के इस पार जो है वो DHA क्लिफ्टन, यू नो दैट्स बोट बेसन वगैरह ये वाला एरिया आ जाता है, बर्गर क्लास जिसको कहते हैं सॉर्ट ऑफ। और उस दूसरी वाली साइड पे जो आप कह लीजिए वाले, हाँ, वो गुलशन और जौहर और नाज़ाबाद और वो सारा एक पूरा एरिया आता है, कराची। हाँ अच्छा, एक और चीज़ है, अब मॉल्स भी डिवाइडेड है बाय द वे। यस, मुझे किसी ने कहा था कि भाई मैंने आज तक लकी वन मॉल नहीं देखा, मैंने बहुत कोशिश की आने की, बहुत प्रोग्राम बनाने की कोशिश की, मैंने आज तक नहीं देखा। वो उन लोगों का मॉल है, वो उस वाले एरियाज को हमें क्या जरूरत है जाने की, ये वो अपना डॉलमेन है और हमारा ये डॉलमेन है, ये क्लिफ्टन वाला। तो और जब वो देखते हैं ना कि ये वाले लोग, जैसे मैं अगर आप डॉलमेन क्लिफ्टन में जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि इंटीरियर सिंध के लोग और रूरल एरियाज के लोग जब आते हैं, सीव्यू आते हैं, क्या कहते हैं वीकेंड्स पे या जो भी, तो वो बहुत सारे लोग डॉन मॉल आते हैं, उनके लिए एक बड़ा एक्सपीरियंस होता है कि चलो ये वाली एक दुनिया ये भी है। तो आपको महसूस होता है कि दूसरी साइड कहते हैं यार ये आते हैं तो इस दिन नहीं जाना हमने, वो दूसरा क्राउड आया होगा बहुत ज्यादा, वो उसके सिवा क्राउड आएगा, फलाना क्राउड आएगा। सीव्यूज का भी यही है कि सीव्यू यानी वीकेंड्स पे आपको बाहर का क्राउड नजर आएगा, वो उस वक्त लोग यानी फैमिलीज वाले या टिपिकल क्लास वाले लोग उसको कुछ क्लास। आई थिंक टू सॉर्ट ऑफ ब्रिंग इट बैक होम के आइडेंटिटी आप डिफाइन करते हैं, जाहिर सी बात है आपका, इनफैक्ट आई गो अहेड एंड से आप नहीं डिफाइन करते, आपके लिए डिफाइन कर दिया जाता है, ठीक है ना, बचपन से ही। एंड दैट इज ए सॉर्ट ऑफ यू नो प्रोडक्ट ऑफ कल्चरल एवोल्यूशन। आपका मुल्क, आपके इर्तिका, मतलब आप जिस, आपका मुल्क और आपकी जो कम्युनिटी है वो जिस इर्तिकाई मराहिल के थ्रू गुजरी है, आपकी आइडेंटिटी उसी तरह फॉर्म होती है। अगर मैं कनाडा में या US साइड पे अगर देखूं और वहाँ पे एज अ एक्सपैट, एज एन इमिग्रेंट देखूं, तो वो आइडेंटिटी कम्प्लीटली डिफरेंट है, ठीक है। हम वहाँ पे, मतलब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि एज एन इनिशियल समवन गोइंग एज अ स्टूडेंट, उसकी भी आइडेंटिटी डिफरेंट है, लोकल की आइडेंटिटी डिफरेंट है। लोकल पाकिस्तानी आपको कहेगा फॉब, फ्रेश ऑफ द बोट, और आप उसको कहेंगे BBCD, ब्रिटिश बॉर्न कंफ्यूज देसी। अच्छा, सो दिस वाज अ वेरी क्लियर डिमार्केशन व्हेन आई वाज देयर। तो ये चीज़ें वो बैरियर्स क्रिएट करती हैं एंड वो यही चीज़ें आइडेंटिटी डिफाइन करती हैं। लेकिन जब तावे, जैसे आपने अच्छी बात की थी कि रिलीजन वगैरह भी जो है एक बहुत, वो आप किसी को, आप जैसे कहते हैं, देख के ही पता चल जाता है अच्छा यार ये मुसलमान और पाकिस्तानी है, यानी हम अज्यूम करते हैं। लेकिन ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप किसी मुसलमान को देख रहे हो, अगर आपको उसको देख के भी पता नहीं चल रहा कि यार वो मुसलमान है, तो एक मुसलमान की एक ऐसी आइडेंटिटी होनी चाहिए। आई मीन आप चलें, आप कह लें कि शायद हम लोग अगर दाढ़ी लाजमी हो या अगर वो ना भी हो, मतलब हमारा कैरेक्टर ही ऐसा होना चाहिए कि हम लोग देखते ही पता चल जाए यार ये मुसलमान है, जो अनफॉर्चुनेटली है नहीं। आई थिंक कल्चर का, आइडेंटिटी का ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जैसे मैंने कुछ कंट्रीज में देखा जहाँ पे यू ग्रीट द अदर पर्सन विद सलाम, ठीक है, व्हाइल वेयर सेम पाकिस्तानी अगर आप कहीं और दुनिया में किसी और खित्ते पे या इवन किसी बहुत फैंसी होटल में मिलेगा, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि मतलब एक, सो इट सॉर्ट ऑफ हाय हेलो
एंड एक डिफरेंट तारुफ का बयान होगा, बयान अंदाज़ बयान होगा। एक छोटी सी बात करके फिर उसको हम मेरे ख्याल से ये इस पे करते हैं कि ठीक है ये तो सारी चीज़ें हैं, होनी किस पे चाहिए आइडेंटिटी, लेकिन इससे पहले यानी मैं जब ऑफिस के अंदर कर रहा हूँ तो अब जाहिर सी बात है आप प्रोफेशनल ईमेल्स लिखते हैं तो हाय हेलो डेयर से लिखते हैं। अब सामने वाला बंदा मुसलमान है, मैं बाज़ दफ़ा कंफ्यूज होता हूँ कि कुछ थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेलिटी है तो अगर सिर्फ वही है ईमेल के अंदर तो मैं AOA कर करूंगा या But I think isn't there some I feel there is a certain sense of shame. I feel there is a certain sense of shame on my part. There is, मैं I think बहुत मर्तबा चाहता हूँ कि मैं सलाम अलैक कहूँ, ठीक है ना, but I feel अच्छा I know a lot of people who correspond in Arabic. कुछ countries में contracts और emails भी Arabic में होती हैं, तो I had the chance to look at those and यार उसमें सलाम करते हैं, उसमें ending भी कुछ करेंगे और मतलब एक they have their Muslim vibe. I think the Arab culture is very infused with that. So I think लेकिन अगर हम उर्दू के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे तो क्या होगा उसके अंदर, यानी अगर अल्लाह हाफिज खुदा हाफिज यानी खुशामदीद क्या नहीं होता, हम तो बहुत ही नहीं। मैं जो बात कर रहा था, एक तो जो एहसन भाई ने यहाँ पे बात की कि हम देखते साथ देखो, अगर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में गोइंग विद बिरयानी विस्परर्स क्वेश्चन 99% जो हमारी आबादी मुसलमान है, ठीक है, तो वी नेचुरली नो कि मुसलमान है। ये रिलीजन को किस बुनियाद पे कह रहा है? देखिए ये कह रहा है कि आप किस तरह प्रैक्टिस करते हैं रिलीजन को, क्या लेकिन वो आइडेंटिटी हमारे उसका सवाल ये कि अब ये जो सारी जो हमारी अभी जो अभी करंटली एग्जिस्ट करती है आइडेंटिटीज किस तरह एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा let me rephrase the question एक करके बता दें आप सब कि do you believe that it is healthy in today's day and age or ever that your work should define your identity? जैसे पहले तो ये तो इसके बाद इट डजंट डिफाइन माय आइडेंटिटी, मुझे नहीं महसूस होता। मैं इस पे ये बात करना चाह रहा था कि पिछली एपिसोड में आपने जो बात की थी कि यानी कि आपका प्रोफेशन या आपका काम क्यों डिफाइन कर रहा है, व्हाई नॉट योर वैल्यूज। ठीक है, मैं अगर वैल्यूज को चेंज कर दूं वर्ल्ड व्यू से, यानी अगर मैं पर्सनली तो उसी पे करता हूँ कि मैं अपने आप को डिफाइन करूँगा वर्ल्ड व्यू से, आइडेंटिफाई जो मेरा वर्ल्ड व्यू है, और मैं ज़्यादा एफिनिटी उसी से फील करूँगा जो बंदा उस वर्ल्ड व्यू को बिलोंग करेगा, चाहे वो किसी भी नेशनलिटी से हो या किसी भी उससे बिलोंग करता हो। वर्ल्ड व्यू से मैं मुराद में इस्लाम एज अ होलिस्टिक कॉन्सेप्ट मैं देख रहा हूँ, आइडियोलॉजी। हाँ, लेकिन अब वही है कि अब वो पूछ रहे हैं कि क्या होनी चाहिए बेसिस। मेरे नज़दीक तो ये बेसिस होनी चाहिए कि एक इंसान के वैल्यूज़ के। अब आप मगरिब के अंदर देख ले तो वहाँ पे अब ये एक क्रिएट हो गई है कि आप वो वैल्यू बेस्ड आइडेंटिफिकेशन आ गई है, यानी सम वे और दी अदर, यानी आप लेफ्टिस्ट और करंटली अब लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट, और लेफ्टिस्ट के अंदर LGBTQ और आपके प्रोनाउंस और जो भी वैल्यूज आर अ बिग पार्ट, तो वो इस तरह डिफाइन करते हैं। यानी अब गोरों के अंदर अगर जो रिपब्लिक गोरा है और जो डेमोक्रेट गोरा है, वो दे डू नॉट आइडेंटिफाई एज गोरा या जो भी, डिपेंडिंग ऑन वेयर डू दे लाई, वो अपने आप को उसी तरह आइडेंटिफाई करते हैं। और अच्छा, this is interesting because you said world view. मेरे ख्याल से अभी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं देखूं तो आई थिंक इट्स मोर टू डू विद द फैक्ट कि आपकी नेशनलिस्टिक टेंडेंसीज क्या हैं। ठीक है, प्रोविंशियल नेशनलिस्टिक, आई थिंक हम तो अभी भी वहीं, मैं नहीं समझता हम उससे भी निकले। हाँ, मैं समझता हूँ उससे भी नहीं निकले। वर्ल्ड व्यू एटलीस्ट इज अ लिटिल बिट ब्रॉडर ना, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम उससे भी नहीं निकले। हम हैं वहाँ पे पाकिस्तानी, हम बिरयानी विस्परर का सवाल है कि होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए। हाँ, ये तो है करंटली, लेकिन सवाल ये कि अगर मैं इस सवाल को एड्रेस करूंगा कि होना क्या चाहिए एक शख्स का वर्ल्ड व्यू, यानी मेरे नज़दीक तो यही होना चाहिए कि अगर आप अपने आप को आप हर आइडेंटिटी को उठाकर देख लें और उसमें देखने की कोशिश करें कि फाउंडेशनल आइडेंटिटी क्या है। जाहिर सी बात है पाकिस्तानी भी एक आइडेंटिटी है आपकी, लेकिन आपकी फाउंडेशनल आइडेंटिटी क्या है। अगर आप मुसलमान कह रहे हैं अपने आप को, तो आप कह रहे हैं कि व्हाट मेक्स यू अ मुस्लिम, या आप उसको डिग करने की कोशिश करें। ठीक है, व्हाट मेक्स यू पाकिस्तानी, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली इसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, वो जो फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है आपको पाकिस्तानी बनाने का, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का डिफाइन है कि आप पैदा हुए, आपको मिल गई, आप पाकिस्तानी बन गए। अब मुसलमान, आप अगर मैं कह रहा हूँ मैं मुसलमान हूँ, तो व्हाट इज मेकिंग मी अ मुस्लिम। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि यू ब्रिंग दिस अप बिकॉज ग्लोबली ना आप अपने आप को मुस्लिम आइडेंटिफाई करते हो। बिकॉज देखें, आपको मतलब मैं फॉर एग्जांपल एक जगह काम कर रहा था और उधर लंच ब्रेक हुआ, रमज़ान का टाइम था, आई सेड कि आई विल जस्ट गो फॉर अ वॉक बिकॉज आई एम फास्टिंग।
तो लोगों ने वो ये वो सो immediately I was classified as a Muslim. ठीक है, that's how I had to introduce myself. I didn't have any option. तो मगर पाकिस्तान के केस में प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है. यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप अपने आप को मुसलमान कहेंगे, बोले मैं भी मुसलमान हूँ, वो नमाज नहीं पढ़ेगा, मैं भी मुसलमान हूँ, उसमें आपको अपना ठीक है, मसलक वो बताना लेगा. पड़ जाएगा. मतलब यानी आई हैव सीन दीज सिचुएशंस कि अगर मैं बोलूँ कि यार हाउ आर यू आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ एज अ मुस्लिम, ठीक है, हाउ आर यू आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ एज अ मुस्लिम, ठीक है ना, इफ यू डू नॉट सेटिस्फाई द बेसिक क्राइटेरिया that comes with being a Muslim. एक मिसाल के तौर पे, I'm not going to go into the debate of this, that. मैं एक मिसाल दे रहा हूँ. बोले वो मुझ पे चढ़ जाएगा, बोले I will define myself however I want. I'm a Muslim Pakistani. मेरे ख्याल में तो लेवल ऑफ रिलीजियोसिटी है जिसके ऊपर हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम तो हर कोई मुस्लिम है, ठीक है. मेरे साथ बैठा हुआ काम करने वाला मुस्लिम है. देखिए मुस्लिम और पाकिस्तान इतनी कॉमन आइडेंटिटी है कि ये आइडेंटिटी नहीं क्वालिफाई कर सकती पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में. फिर सेकंड लेयर आता है कि लेवल ऑफ रिलीजियोसिटी, ये कितना मुल्ला है या ये कितना ओपन माइंडेड है, ओपन माइंडेड है, क्लोज माइंडेड, कंजर्वेटिव है कितना, ठीक है. तो ये वाली टर्मिनोलॉजीज पे लेबल्स आते हैं ना, लिबरल है नहीं, ये तो बड़ा. अब आई थिंक बियॉन्ड प्रोविंशियल लाइंस, बियॉन्ड नेशनलिस्टिक बाउंड्रीज, अब जो नई जनरेशन आएगी वो ये इसी तरह सोचेगी कि ये कितना लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, लिबरल, सेक्युलरिस्ट, क्या कहते हैं, रिलीजियस्ट, ये सारी चीजें बाउंड्रीज आई थिंक क्रिएट करेंगी. ये वाला बंदा तो फलानी गैदरिंग में तो नहीं आएगा, ये वाला बंदा तो इसमें ना बुलाओ उसको, या ये वाला बंदा जो है ना इस वाले एक्टिविटी में नहीं इन्वॉल्व होगा, फलाना व्हाटएवर. ठीक है, एक तो वो सवाल अपनी जगह, वो बात अपनी जगह कि आप हर कोई मुसलमान है, लेकिन हर किसी के लिए उसकी मुसलमानियत कितनी फाउंडेशनल है, यानी कितनी उसके नुक्ता नज़र को डिफाइन करती है, उसकी वैल्यूज को डिफाइन करती है, या उसकी यानी बिहेवियर को डिफाइन करती है. कितने लोगों को करती है. फॉर सम पीपल द लेबल ऑफ मुस्लिम, बीइंग अ मुस्लिम इज नॉट एज रेलेवेंट. तुम्हारी जो बात है नहीं, स्पेशली पाकिस्तान में तो इज नॉट रेलेवेंट. वो लोग कहते हैं मतलब हाउ इज दिस रेलेवेंट, मतलब ये तो वो कहते हैं आपको पहले अज्यूम कर लेना चाहिए. नहीं, मेरे ख्याल से है लोगों के लिए रेलेवेंट, नहीं कुछ लोगों के लिए नहीं भी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए है भी. उसके अंदर वजह वही है कि आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर रिलीजन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपकी चॉइसेस के अंदर, आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर, आपके लाइफस्टाइल के अंदर. दिस इज वेयर द आइडेंटिफाइंग मार्कर कम्स. तो नहीं, यहाँ पे मैं अपने ऊपर रख कर सोच रहा हूँ, यानी अगर ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ बिरयानी विस्परर एज एन इंडिविजुअल बात कर रहे हैं कि मैं जब बैठूँ और मैं अपने आप को यानी मैं इस कोविड के दौरान बैठा हूँ, जब मैं अकेले इन सिक्लूजन लॉकडाउन के अंदर, तो वो उन्होंने यकीनन ये सवाल सोचा होगा कि हु एम आई, मैं कौन हूँ यार, मैं कौन, फाइनली मुझे पूछने का मौका मिला, बुल्ले की जाना मैं कौन. यानी उन्होंने वो पढ़ गए, जो हम भी गए थे, हमने भी आइडेंटिटी क्राइसिस पिछले सीजन के अंदर हमने दूसरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर लेके आया था. लेकिन जब आप अपनी वैल्यूज को आप ढूंढ रहे होते हैं कि मैं रियली मुझे कौन सी इंपॉर्टेंट है, जो वैल्यूज मुझे इंपॉर्टेंट लगती हैं, जब आप वो ढूंढ रहे होते हैं, उसके लिए आपको इंट्रोस्पेक्शन तो चाहिए. तो अच्छी बात है कि आपने ये कोविड के अंदर लोगों को टाइम मिला अपनी लाइफ के ऊपर देखने, अपनी लाइफ के बारे में सोचने का कि यार अच्छा मैं वैल्यूज़ क्या. और ये वैल्यूज़ ऐसे नहीं कि एकदम से आ जाएंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी सबकॉन्शियस माइंड में जब से आप पैदा होते हैं, आपके माइंड में ये सारी चीज़ें किस तरह आप रेज हो रहे हैं, कहाँ आपकी एजुकेशन हुई, कौन से आप एक्सपीरियंसेस के थ्रू गुजर रहे हैं, कैसी आपकी इन्वायरमेंट है. जैसे एक बड़ी एक आई थिंक मशहूर एक बुक थी आइडेंटिकल स्ट्रेंजर्स के नाम से. दो ट्विंस जो कि एट बर्थ वो उनको सेपरेट हो गए, तो फिर बल्कि वो प्रॉपर फिक्शन है, नॉन फिक्शन? नहीं प्रॉपर हुआ था. और फिर वो ट्रू स्टोरी थी, तो उन्होंने उसके ऊपर पूरी उन्होंने एक रिसर्च भी की हुई थी. आई थिंक कुछ इदारों ने बाद में उन्होंने पब्लिश नहीं की, बिकॉज कंट्रोवर्शियल काफ़ी था कि आपने सेपरेट करवा दिया, और बाद में उनकी स्टडी भी हो रही है समथिंग. तो उसके ऊपर वही था कि आपके बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं. इसके ऊपर आई थिंक मूवी भी एक एडेप्टेशन भी थी, नेचर वर्सेस नर्चर की आप बात कर रहे हैं. नेचर वर्सेस नर्चर की नहीं, वो भी, और उसके अलावा कि आप जिस जगह पे रह रहे हैं उनके डिफरेंट, और दोनों आइडेंटिकल ट्विंस थे लेकिन डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के थ्रू गुजरे, तो उनकी एक डिफरेंट ही एक पर्सनालिटी फॉर्म हुई दोनों की. हालांकि तो यही है कि बिरयानी विस्परर ने जो कहा कि शुड बी, यानी व्हाट शुड बी द ऑन व्हाट पिलर्स द बेसिस ऑफ आवर आइडेंटिटीज शुड बी बिल्ट ऑन. नहीं, और ये भी सवाल एक आगे ये भी सवाल है कि आर सम पिलर्स मोर इम्पोर्टेंट. मैं एक बात कहूँगा इसमें, एक बहुत क्लियर, आई थिंक क्लियर एक नेचुरल सी बात है. देखें, आपकी आइडेंटिटी, आप मल्टीपल आइडेंटिटीज होल्ड कर सकते हैं, ठीक है. आप किसी एक ग्रुप में जाते हैं, आप कुछ बन जाते हैं, आप किसी ग्रुप में जाते हैं, आप कुछ बन जाते हैं, मगर द डिफाइनिंग, मेरा जवाब इसमें ये सिंपल सही होगा कि आइडेंटिटीज़ में अगर तसादुम हो, और वो इतना बड़ा तसादुम हो कि यू कैन नॉट लिव विद इट, जो कि आजकल यही आइडेंटिटी क्राइसिस जिसे कहते हैं ना, क्राइसिस यही है कि
आपकी आइडेंटिटीज में आपकी जो रोल्स हैं, आप एक भाई, अब आप एक माँ हैं और बाप हैं, अब यार जब आप माँ बच्चे के साथ तो वो रोल नहीं हो सकता ना जो दोस्त के साथ होगा। इसमें हलाल हराम आइडेंटिटी की क्या बात है? इट्स सिंपली अ डिफरेंट रोल यार, यू हैव अ डिफरेंट आइडेंटिटी एट दैट पॉइंट इन टाइम, ठीक है ना। दोस्त में आए, अरे यार थोड़ी बहुत यारी वारी में बहुत बातें निकल जाती हैं, नथिंग टू डू विद द फैक्ट यार मैं कैन बी अ गुड पेरेंट। पॉइंट इज तसादुम कहाँ आता है, ठीक है। अगर फ्रिक्शन कहीं आती है वहां पे क्राइसिस आता है, एंड देन पीपल स्टार्ट टू आस्क देमसेल्व्स। तो मैं ये कहूंगा मेरे लिए, ये मैं अपना जवाब दूंगा, मेरे लिए जो फिल्टर है, अल्टीमेट फिल्टर है, वो मेरा रिलीजन है, ठीक है। अगर मेरी आइडेंटिटीज में जितनी आइडेंटिटीज रखूं कोई मसला नहीं, जहां पे माई रिलीजन स्टार्ट टू गेट कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है, या मेरी दीनी वैल्यूज के साथ, लेट्स कॉल इट रिलीजियस वैल्यूज के साथ तसादुम क्रिएट होना शुरू हो जाए, आई स्टार्ट फीलिंग अ बिट अनॉयड एंड स्टार्ट गोइंग इनटू दिस क्राइसिस मोड। मैं तो इस तरह आइडेंटिटी, और मैं इसको इस तरह से कहूंगा कि जो पिछले एपिसोड में आपने कहा था कि व्हाई कैंट आई नॉट डिफाइन माई सेल्फ विद माई वैल्यूज या आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद माई, यानी जो आपकी वैल्यूज हैं हम उससे क्यों नहीं। तो अगर आप देखें जितनी भी उन्होंने आइडेंटिटीज लिस्ट डाउन की, नेशनलिटीज और प्रोफेशन और कल्चर वगैरह, तो उसके अंदर वैल्यूज कहाँ से आती हैं? या तो वैल्यूज तो आपकी किसी ना किसी ऐसी जगह से आएगी जो आपका वर्ल्ड व्यू है, यानी वर्ल्ड व्यू ये भी तो हो सकता है। नेशनलिटी आपको वर्ल्ड व्यू नहीं देता ना, आपको नेशनलिज्म वर्ल्ड व्यू दे सकता है, नेशनलिटी वर्ल्ड व्यू नहीं देता। नहीं देखें, वो तो बात हो रही थी 9 to 5 के कॉन्टेक्स्ट में, सो 9 to 5 के कॉन्टेक्स्ट में तो देखो जो फंडामेंटल फीचर है यहाँ 9 to 5 के का, वो ये है कि यू अस्क्राइब टू द वैल्यूज ऑफ द इंस्टीट्यूशन दैट यू आर एसोसिएटेड विद, ठीक है ना। तो अगर वो कहते हैं कि यार नमाज नहीं पढ़नी, जुम्मा में पे ऑफ नहीं मिलेगा, ठीक है ना, तो भाई नहीं मिलेगा, लड़के बैठते हैं काम करते हैं, ठीक है, मैं बात कह रहा हूँ हाफ डे नहीं मिलेगा, तो उसने तो ये वैल्यू हो गई ना यार। उनका वर्ल्ड व्यू उनका कैरियर है, कैरियरिज्म उनका वर्ल्ड व्यू है, कैरियरिज्म उनका वर्ल्ड व्यू है, कैपिटलिज्म उनका वर्ल्ड व्यू है। इसलिए आप ये अच्छा नहीं कंटिन्यू करें, मैं बहुत ज्यादा अच्छा मैं कहता जैसे अब वैल्यूज इसलिए तो हैं, अगर आपने ये आइडेंटिटी क्राइसिस से आपने बचना है तो आप वैल्यूज़ अपनी एक डिफाइन कर लें कि यार मैं ये वैल्यूज़ जो हैं ये मुझे डियर है, तो ये सारी चीज़ें मैं एक तो जॉट डाउन आपने कर ली, लिस्ट कर ली। अब सेकंड चीज़ आप ये करें कि उसको प्रायोरिटाइज करें। जब आप प्रायोरिटाइज कर देंगे ना, तो जब भी डिसीजन मेकिंग का वक्त आएगा ना कि यार अगर ये मेरी लेट्स से आपकी एक वैल्यू है कि आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन, आपने ये बोल दिया, और दूसरी चीज़ आपकी मे बी कि मैं कभी आप या तो कोई भी आप दे दें। अब अगर आपके जब भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा किसी डिसीजन मेकिंग में जहाँ पे आपकी ऑनेस्टी कॉम्प्रोमाइज हो रही है और ये हायर प्रायोरिटी पे, आपको फिर वो नहीं। अच्छा ये बड़ी अच्छी बात कही, ये बहुत अच्छी बात की एसन ने, एंड आई लव टू पिक ऑन दैट एंड बी द डेविल्स एडवोकेट। तो बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि लोग ये कहते हैं कि यार मजबूरी में रिश्वत देनी पड़ी, यार मैं क्या करूँ, मजबूरी में झूठ बोलना पड़ा, ठीक है। तो अब वे डू यू स्टैंड ऑन दैट? मसला यही यहाँ पे यही आता है कि अगर आप प्रायोरिटाइज कर भी लें, मैं एक पेन और पेपर पे यार पेन और पेपर पे क्या 14 साल पहले बता दिया गया, झूठ नहीं बोलो, माँ बाप का कहना मानो, ठीक है ना, भाइयों के साथ अच्छा सलूक करो, जुल्म नहीं करो एक दूसरे पे, कब से खून नहीं बहाओ एक दूसरे का बिला हक। तो ये तो चीज़ें पहले ही कह दी गई थी। अब प्रॉब्लम इज कि मैं लिख भी लूँ, मैं प्रायोरिटाइज भी कर लूँ, प्रॉब्लम इज द मिनट आई स्टेप आउटसाइड इनटू दैट रिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, प्रॉब्लम वहां पे यहाँ पे आते मैं अब हीले बहाने ढूंढने शुरू कर देता हूँ। देन दैट इट मींस उसका ये मतलब है कि आपकी वो फाउंडेशनल आइडेंटिटी नहीं थी जो आप क्लेम कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में तो बहुत जेन्युइन मसला है। हाँ, भाई पाकिस्तान में इतना बड़ा ये जेन्युइन मसला है कि आई गेट दिस फीडबैक फ्रॉम सो मेनी कि यार दुनिया भर में यानी अगर हम उन बदनाम लोगों में से हैं जिन्होंने दीन को भी इस्तेमाल किया है लोगों को पागल बनाने में, ठीक है। तो हमने तो आइडेंटिटी भी अपनी वो क्रिएट कर ली जहां पे बंदा क्या तो मुसलमान, अब भाई तुझसे बड़ा चीटर कोई नहीं, आप समझे। मतलब हमने तो इतना कॉन्फ्लिक्ट, यानी एक बंदा कहे ना कि यार अगर यहाँ बिरयानी विस्पर अगर ये लेकर जाएं लेट्स से कि यार नहीं माय आइडेंटिटी इज लेट्स से मुस्लिम, ठीक है, तो वो भी आइडेंटिटी वो क्राइसिस में है खुद भी, वो आइडेंटिटी खुद भी क्राइसिस मोड में। सुन रहा था मैं, ये प्रोफेसर अहमद जावेद साहब की, बहुत बड़े दानिश्वर हमारे यहाँ बिल्कुल हैं पाकिस्तान में, बहुत बड़े आदमी हैं, और बिल्कुल मैं कहता हूँ कि चंद लोगों में से रह गए हैं हमारी उसमें कल्चरल और रिलीजियस लैंडस्केप में, जो कि सोचने और बहुत गहराई में। बिल्कुल। तो उनकी एक क्लिप थी, तो उन्होंने ये बात कही थी कि हमारे यहाँ जो दाढ़ी खुद एक आइडेंटिफायर बन गई है, बुर्का एक आइडेंटिफायर बन गया है, टखनों से ऊपर आपने पैंचे पहने तो आइडेंटिफायर बन गया है कि अगर मार्केट के अंदर लेन देन होगा तो इससे बड़ा मोहताज होकर चलना है, ये धोखा दे सकता है, ये दाढ़ी को किस कवर के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो और
एक तो हमारे लोगों ने खैर उसको बदनाम भी किया, और ये जो मार्कर्स हैं जो रिलीजियस मार्कर्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, और फिर लोगों के हाथ में ये एक्सक्यूज़ भी दिया कि तुम भी इसको एक्सप्लॉइट करोगे, नहीं मैं तो उसकी तरह नहीं बनना चाहता, तो मैं क्यों करूँ, आई एम फाइन विद माई लिबरल वैल्यूज़, मेरी लिबरल वैल्यूज़ ने मुझे धोखेबाज नहीं बनाया, मुझे झूठा नहीं बनाया, मुझे फलाना नहीं किया। तो ये सॉर्ट ऑफ एक लीवे देता है, एस्केपिज्म है। एस्केपिज्म है। तो लेकिन वो वाली बात बिल्कुल सही है कि जो एसएन ने बात की कि अब आप अपनी वैल्यूज़ को पहले आइडेंटिफाई करें, आप बताएं आप क्या आइडियलाइज करते हैं और करना चाहते हो, फिर उसके हिसाब से यू ट्राई टू लिव योर लाइफ बेस्ड ऑन दोज वैल्यूज। यार बट ब्रिंगिंग इट बैक टू 9 to 5, यही तो प्रॉब्लम है ना, ब्रिंगिंग इट बैक टू द होल 9 to 5 प्रॉब्लम ये है कि भाई पूरा दिन मैं वहां गुजार रहा हूँ, मैं सोता हूँ तो मेरे कॉन्शियस स्टेट में मैं ऑफिस में टाइम गुजारता हूँ, कॉन्शियस स्टेट में मैं ऑफिस में टाइम गुजारता हूँ यार, तो ऑब्वियसली इट विल हैव एन इफेक्ट ऑन यू, रब ऑन मी, आई विल नॉट रब ऑन इट। लेकिन अशर भाई मैं आपको अगर मैं पर्सनल आता हूँ, लेट्स से सॉर्ट ऑफ पर्सनल मैं बताऊँ, मेरा आइडेंटिफायर इज नॉट माई जॉब। मेरे ख्याल में मेरे दोस्तों के अंदर और मेरी सोशल सर्कल के अंदर, एंड आई नो क्वाइट अ फ्यू पीपल, वो कभी मुझे बैठ के ये नहीं सोचते द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माय माइंड कि ये जॉब करता है और ये काम करता है और ये फलाना है, बिकॉज आई हैव मेड अ डेलिबरेट एफर्ट ऑफ नॉट ब्रिंगिंग माई वर्क बैगेज एंड माई वो वाला सारा, मैं उसको अपने तौर पे एक्सप्रेस करूं, बैठूं उसके ऊपर डिस्कस करूं, उसको बोलूं मैं किस तरह ये मेरी टीम के अंदर ये हुआ, मेरे कल्चर में मेरे मैनेजर ने मेरे साथ ये किया, मुझे आगे बढ़ना है, मैं क्या करूं, कौन सा। आई थिंक वो ये कह रहे थे कि आई थिंक वो नहीं देखें, दोस्त हो जाते हैं, दोस्त तो एक दूसरे को देखें, दोस्त तो एक दूसरे को जैसे जॉब की वजह से नहीं एक्सेप्ट करते, बात ये होती है कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी की बात हो रही है, किस बेसिस पे होती है, लेकिन एक आप बताएं किस बेसिस पे। मेरा आइडेंटिफायर है, फिर भी कोई आइडेंटिफायर होता है ना, समथिंग और द अदर टेक प्रेसिडेंस। अगर वो जॉब नहीं है मेरी तो लेट्स से कि मेरी आइडेंटिफायर पॉडकास्ट करते हैं, नहीं मैं पूछ रहा हूँ क्या कुछ है कि फलाना सोशल सर्कल सोशल एक्टिविटी है, नहीं मगर मेरा जेन्युइन सवाल है, मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, यही तो सवाल है, यही तो सवाल है ना, है क्या, बताएं क्या कुछ है 9 to 5 आपकी जॉब और आपकी जो उससे बाहर बिजनेस एज अ बिजनेसमैन या जॉब के बाहर आपकी आइडेंटिटी कुछ है? आप वेला कहलाएंगे यार, पहले दिन आप जॉब छोड़ दें, कल वेला कहलाएंगे। दो चीजें अशर भाई, एक तो ये हमने डिस्कस देख लिया और समझिए कि एक सोसाइटी या एनवायरनमेंट आपके लिए क्या डिफाइन कर रहा है। अब वो मेरे ख्याल बिरयानी विस्परर हमसे पूछ रहे कि हम किस तरह करेंगे नाउ एज एन इंडिविजुअल। ठीक है, यानी अगर आप सारी पावर अपनी सोसाइटी या अपनी एनवायरनमेंट को देना चाहते हैं कि लेट देम डिफाइन इट फॉर यू, तो ठीक है आप करें वो, लेकिन अगर आपसे कोई अगर मुझसे कोई आकर पूछेगा कि हाउ डू यू डिफाइन इट फॉर योर सेल्फ, तो मैं उस पर यही कहूँगा कि आप थोड़ी अप्रोच उससे, एहसन भाई की अप्रोच से मैं शुरू करूंगा कि अगर आप मल्टीपल आइडेंटिटीज, उन्होंने क्योंकि कहा कि व्हाट शुड इट बी बिल्ट ऑन, यानी ये सारी चीज़ें आपकी, आप इतना तो असर्टेन कर सकते हैं ये सारी चीज़ें आपकी पार्ट ऑफ आइडेंटिटी है, लेकिन व्हाट शुड बी द फाउंडेशन ऑफ इट ऑल, वेयर शुड इट बी ऑल डिराइव फ्रॉम, यानी आपके अगर काम भी जो कर रहे हैं वो उस काम के अंदर आपकी जो कंडक्ट है, आपका बिहेवियर है, आपकी जो एथिक्स है, आपकी जो भी है वो कहाँ से डिफाइन हो रही है, तो वो फाउंडेशन आपने डिफाइन करनी है। तो मुझे अगर जितनी भी आइडेंटिटीज है उसमें से जो मुझे आइडेंटिटी जो ये रोल प्ले कर सकती है इन सबको डिफाइन करने का, कि मैं जो अपनी सारी आइडेंटिटीज के अंदर किस तरह बिहेव करूं या किस तरह कंडक्ट करूं या किस तरह चीजों क्या आउटलुक रखूं, वो रिलीजन है, वो इस्लाम के अलावा और कोई आइडेंटिटी है आपकी। लेकिन अब वही है कि बाकी लोगों ने क्या इस्लाम को, मुसलमान को क्या किस तौर पे देखता है आपका एनवायरनमेंट। आप देखें, मेरा सवाल बुनियादी ये है, और बिरयानी विस्परर मेरे ख्याल से शायद किसी हद तक वही सवाल करें जो कि 9 to 5 की बात हुई ना, वरना तो फिर हम आइडेंटिटी पे जनरली बात करें, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है 9 to 5 के अंदर। नहीं, अगर 9 to 5 जॉब आपकी नहीं है, नहीं अगर आपकी 9 to 5 जॉब नहीं है तो आप क्या हैं भाई, क्या हैं आप? ताहा इज हु इज ताहा, बेसिकली सवाल ये कि भाई हु इज ताहा इन दिस केस, यानी हु इज ताहा इन दिस केस, यानी अगर जॉब नहीं है, ही डजंट हैव अ जॉब, वो घर पे बैठा हुआ है पूरे दिन, ठीक है ना, हाउ डू हिज फ्रेंड्स डिफाइन हिम, how does his family define him, how does society define him, by what he prioritizes, by what he's built from himself. Great so what is that जो भी अपना वो एस्पेक्ट जोड़ रहे हैं वो डिजाइन है, या जब वो क्या किन एक्टिविटीज में मुलव्वस हो तुम? जो भी सोशल एक्टिविटीज है, पॉडकास्ट है, व्हाटएवर, ऑल दोस एक्टिविटीज, so it's defined by the groups, the identity of the groups that he is part of. नहीं, ठीक है, which he has chosen himself to be defined how he chooses to spend his time. Sure. अगर वो भाई मस्जिद में पूरा टाइम स्पेंड करना चाहता है, वहां के ग्रुप्स में टाइम स्पेंड करना चाहता है, इट्स ओके। तो मेरा कहना मकसद ये है कि देखें, कुछ लोगों के लिए जॉब इतना बड़ा फैक्टर है, 12 घंटे की जॉब है, उसके बाहर वो ग्रुप्स ज्वाइन नहीं कर सकते। मेजॉरिटी टाइम का ये बनना, या फिर एक पेरेंटिंग या एक फैमिली को देखभाल उसकी में लग जाता है, ठीक है।
प्रॉब्लम यही आती है यहाँ पे मैं इस पे बात पे ख़त्म करूँगा कि प्रॉब्लम ये आती है कि जब तक आप अपने 9 to 5 को अपनी कॉन्शियस स्टेट का मेजॉरिटी हिस्सा बनाने से गुरेज करना शुरू करेंगे, या व्हेन यू स्टार्ट टू डिफाइन योर लाइफ आउटसाइड ऑफ अ 9 to 5, लेट्स कॉल इट दैट वे, ठीक है ना, तभी आप ये सवालात रेज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम निकाल दे टिपिकल 9 to 5, अगर हम ये 9 to 5 इज अगर हम कह लें इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ मॉडर्न एज, इंडस्ट्रियल एज, व्हाटएवर, वर्क लेट्स कॉल इट वर्क, चले यार आउटपुट। हाँ, वर्क को क्या आप output 9 to 5 अगर मेडिवल टाइम्स में चले जाए, आप प्री मॉडर्न टाइम्स के अंदर चले जाए, तो क्या यार अगर कोई खेती बाड़ी करता था तो उसको खेती बाड़ी if his majority of his time was spent खेती बाड़ी, तो क्या कहलाता था वो? किसान कहलाता है, किसान खिलाएगा। अच्छा मुझे बात हो, किसान को कुछ और क्यों नहीं कहते? तो शेपर्ड कहलाएगा। हाँ एग्जैक्टली, तो उसको कुछ और क्यों नहीं कहा जाता था? उसकी आइडेंटिटी क्या थी? यही उसकी, क्योंकि वो इतना टाइम, बिजनेसमैन के अलावा उसकी क्या आइडेंटिटी है, आप मुझे बताएं ना। लेकिन नहीं क्यों है ये सब कुछ? ये चीज मेजॉरिटी डिपेंड करती है ना कि हम लोग नहीं सोसाइटी किस तरह ऑपरेट करेगी, यानी सोसाइटी किस तरह ऑपरेट, और दूसरी चीज कि आप एक बंदा अपनी क्या चीज ज्यादा पोर्ट्रे कर रहा है। हाँ। तो भाई आपके मेरा खुलासा क्या था, आपके इकोनॉमिक रोल से आपकी आइडेंटिटी डिराइव हो रही है, पीरियड। मैं कह रहा हूँ आपकी वैल्यू से नहीं, मैं कह रहा हूँ आइडियली मेरी भी होनी चाहिए कोशिश, मुझे सबको ये करनी है, और शायद ऐसा ने भी ये बात की, आपकी वैल्यूज से आपकी आइडेंटिटी डिफाइन होनी चाहिए इंडिविजुअल हो। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल से मगर उसके लिए सोसाइटी को भी तो बदलना पड़ेगा ना। नहीं, हाँ, सोसाइटी को भी तो आपको इट विल हैव टू लुक एट यू फॉर समवन, नॉट जस्ट मतलब किसान या चरवाहा या फ्यूडल लॉर्ड या पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन, बट समथिंग बियॉन्ड दैट। द प्रॉब्लम इज कि आजकल की सोसाइटी में द कैपिटलिस्ट सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड, एक्चुअली वर्ल्ड व्यू है ही नहीं। हम कैपिटलिस्ट दुनिया में रहते हुए एक वर्ल्ड व्यू क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? हमें उन वो जो मतलब क्या कहते हैं अपने जो बेस लाइन है ना, वो जब तक एक कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसके अंदर ही फिर रहकर आप आइडेंटिटीज डिफाइन कर लें यार, ठीक है, वो खुश हो जाएं आप। But if you really want to have a meaningful sort of attempt at defining your identity, you will have to have a 360 different, मतलब completely 180 degree different आप समझ लें तसव्वुर दुनिया होना चाहिए आपका, यानी इट्स नॉट जस्ट वर्ल्ड व्यू बट इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर जिसमें आप डिफाइन कर रहे हो। अभी तो आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर रहते हुए कोई उसकी क़ुयूद में ही डिफाइन कर सकते हैं अपने आप। हाँ, यानी आप कह सकते हैं कि मैं एक मुसलमान हो सकता हूँ, मेरा जब नमाज का टाइम आएगा बिटवीन माई 9 to 5 जॉब, तो मैं नमाज पढ़ लूंगा। इट रियली डिपेंड्स, इज दैट हाउ यू डिफाइन योर आइडेंटिटी? अशर भाई, वहाँ पे डिपेंड करेगा कितनी फाउंडेशनल है आपकी आइडेंटिटी, जो भी एस्पेक्ट आप जिसको डिस्कस जिसको आपने फाउंडेशन बनाया है आपके लिए है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं आपको किस तरह सोसाइटी परसीव करती है। आप यू हैवंट सक्सीडेड इन आइडेंटिफाई। देखिए मेरे ख्याल से अशर भाई, मैं उसको अभी एड्रेस या मैं जो इस सवाल को बिरयानी विस्पर के जो समझाऊं, मैं तो देख ही नहीं रहा कि सोसाइटी मुझे किस तरह परसीव कर रही है। सही है, मैं तो अपने लिए डिफाइन करूंगा ना। अभी सबसे पहली चीज मैं खुद डिफाइन करूंगा कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। सोसाइटी जो भी परसीव करती रहे वो तो बाद की बात है कि उसको क्या देखा जाएगा। उसके बाद आप डेलिब्रेट एफर्ट करेंगे कि आपकी वो उसी तरह सोसाइटी परसीव करे जो आप चाह रहे हैं पोर्ट्रे करना। एग्जैक्टली दैट इज द नेक्स्ट स्टेप के मैं आई थिंक काफी आगे भी सवाल आता है। हाँ, तो मेरे ख्याल में हमने तो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया, लेकिन हमने आगे भी कुछ पॉइंट्स है जिसको हमने पहले आई बिलीव हमने एड्रेस कर लिए। अच्छा, मूविंग ऑन, बिरयानी स्पिरिट ने एक और बात की। उन्होंने कहा कि ये 2 सवालात जो हमने इनके ऑलरेडी एड्रेस कर लिए हैं, सॉर्ट ऑफ कोशिश की है हमने उसके ऊपर डिस्कशन करने की। तीसरा सवाल उनका है, आर सम पिलर्स मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स? हमने इस पे भी थोड़ा बहुत इस पे भी बात की है, तसादुम की जो बात की है कि भाई आप मल्टीपल आइडेंटिटीज हो सकती हैं, आपकी कुछ प्रायोरिटीज भी हो सकती हैं, मगर अगर तसादुम होगा आपकी वैल्यूज के साथ तो प्रॉब्लम होगी। हाँ, अच्छा, फिर इन्होंने एक और सवाल किया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट टू यू? How should people actually view what personal development is? For instance, my view of personal development for a long time was based on a hybrid of Pakistani and Western norms. The Pakistani side emphasized getting educated, making tons of dollars, money, and then better oneself religiously as you get older, especially in old age. मेरे ख्याल में वो वही वाला जो हमारे एक अब बन गया है, वही वर्ल्ड व्यू बुढ़ापे पे अंकल व्यू। शुरू में हम बहुत ढेर सारे पैसे कमाए और फिर उसके बाद पैसे कमा के जब अल्लाह बढ़ती जाए तो हल्के हल्के अल्लाह के करीब होते जाए। ये कह रहे हैं कि मेरा पाकिस्तानी माइंडसेट है। अच्छा, द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जो है उनका, वो कह रहे हैं द वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस टॉट मी दैट self development is about putting myself in uncomfortable situations, picking up new skills and hitting the gym at least 3 times a week. LOL. ठीक है,
तो कहते हैं कि आई गेस द मेन क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन इज डज दिस डेफिनेशन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट फॉर अ मुस्लिम पाकिस्तानी होल्ड एनी वेट और वेदर इट इज़ टू शैलो एंड टू इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस. तो इन्होंने दो इन्फ्लुएंसेस का मेन यहाँ पे एक तो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस और फिर एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस. पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस का उन्होंने बताया कि द वे ही परसीव्स हिज लाइफ टू बी, और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ने मोर और लेस इनके वो द वे he lives his day to day life के new skills development करना, self improvement करना, gym करना. वेस्ट में बैठा हुआ बंदा भी ये बोलेगा हाँ यार मतलब चलो रिलीजियस नहीं बोलेगा मगर वो बोलेगा कि हॉबीज बोल देगा उसको, मगर जनरली वो लाइफस्टाइल वही रखेगा, बोलेगा सेव करना है, पैसे कमाने, बच्चे, शादी एंड देन सेव एंड देन अल्टीमेटली रिटायर. मैं तो एक और चीज पाकिस्तान नेक्स्ट पार्ट उनका बहुत इंटरेस्टिंग. फॉर इंस्टेंस अच्छा नेक्स्ट पार्ट वो बोलते हैं आफ्टर वो इन्फ्लुएंसर्स को बता के एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की बात कहते हैं. फॉर इंस्टेंस whereas religion is often compartmentalized into an area of our lives where we need to pray and recite the Quran, both of which are extremely important by the way, we're not taught to structure our lives whereby religion is the main driver of our priorities and outlook on life, as opposed to being a specific area of their identity. I understand that these questions are very much influenced by my own lived experiences, but I think a lot of other people will identify, especially those who want to assess who they really are, whether they're Muslims as per the Quranic definition or whether they're cultural Muslims who abstain from pork, alcohol and few other forbidden things, but they're not asking any hard-hitting questions about why they really follow the beliefs as fundamental as these, beyond just being born into a Muslim house. ये मेरे ख्याल में उस क्वेश्चन को पूरा उन्होंने फ्रेम भी कर दिया, मेरे ख्याल में अपनी एक बहुत बड़ी उन्होंने वो बता राय भी दे दी इसके अंदर. इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर पर्सनल डेवलपमेंट I think he's identified a reality. I will call it a problem as well. On a personal level मैं इसको problem भी बोलूँगा, which is a problem in our society. और ये वो contradiction है जिसकी अशर भाई आप बात कर रहे थे, जो conflict है identities के अंदर, कि at some point obviously we're all Muslims and but उसके बाद हमने बहुत सारी Muslim identity को ओवरलैपिंग आइडेंटिटी नहीं बनाई और उसी हिसाब से कंपार्टमेंटलाइज कर दिया. से जो इनका क्या पर्सनल डेवलपमेंट जो है या पर्सनालिटी डेवलपमेंट को जो इन्होंने पर्सनल डेवलपमेंट का कहा कि उसी तरह से फिर आप डिफाइन भी करते हैं. यानी अगर आपका प्रोफेशन आपका आइडेंटिटी है तो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट सारी यही होगी कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट सर्टिफिकेशन और नेक्स्ट स्किल दैट यू कैन एक्वायर, और ये चीज़ सारी होगी. अगर आपकी आइडेंटिटी यानी कोई बहुत ज़्यादा नेशनलिस्टिक उसके बेसिस के ऊपर है, अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर तो इनकी वाली बात सही है कि थोड़ा सा रिलीजन भी, क्योंकि पाकिस्तान के आप सेपरेट कर नहीं सकते उस एस्पेक्ट से, तो एक रिलीजियस एलिमेंट भी है. और फिर आगे चल कर थोड़ा अगर आप अपनी जो आपकी प्रोविंशियल है या आपकी जो एथनिक है या आपका जो कास्ट है या क्लास है, फिर उसके लिए कुछ ना कुछ करते रहना. यानी इससे पर्सनल डेवलपमेंट ये होगा कि आप उसको कितना इनहेंस कर सकते हैं. यार आई थिंक इसमें इस हवाले से पर्सनल डेवलपमेंट से आई एम फॉरगेटिंग वो हदीस का मफहूम याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो बर्बाद हो गया वो शख्स जिसका कल उसके आज से बेहतर ना हुआ, उसके गुजरे हुए कल से बेहतर ना हो, कुछ जिसका आज उससे गुजरे हुए कल से बेहतर ना हो. तो आई थिंक इन दैट कॉन्टेक्स्ट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ के डेवलपमेंट हैज़ ए पॉजिटिव कॉन्टेशन, नंबर 1, ठीक है. सेकेंडली अगर मैं अपना जायज़ा लूँ तो आई थिंक इसमें दो चीज़ें हैं. इसमें एक तो ये चीज़ है कि एज ए मुस्लिम एज एन इंडिविजुअल हाउ मैं कितने अच्छे तरीके से अपने आप को समझता हूँ. मेरे ख्याल से डेवलपमेंट और इर्तिकाई मराइल का एक बहुत बड़ा जुज़ ये है कि आप कॉन्स्टेंटली अपनी सर्च में निकलते रहें. मतलब ग्रीक फिलॉसफी में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, प्लेटो एरिस्टोटल सब ने ये कोट किया कि नो दाई सेल्फ. नो दाई सेल्फ का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. मतलब इट्स अ बिग कॉन्सेप्ट इन इकबाल्स फिलॉसफी ऑफ खुदी, ठीक है ना, कि ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि फ़लसफ़े मतलब सारे फ़लसफ़े इस पे लिख चुके हैं. तो नो दाई सेल्फ पर्सनल डेवलपमेंट से ही टाई अप करता है. मैं तो समझता हूँ कि नोइंग योरसेल्फ इज़ सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्या कहते हैं, एंड गेटिंग टू नो योरसेल्फ मोर एंड मोर एंड बीइंग एबल टू बिकम क्लियर ऑफ हु यू आर by the day is such an important part of personal development. I think it is how I would define personal development before anything else. Exactly. ये जो know thyself वाली बात है ना, अब इसको किस तरह डिफाइन करेंगे आप?
अब आपका वर्ल्ड व्यू इसमें बहुत ये अब second layer है। अब वर्ल्ड व्यू अगर second आपका layer बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक है, अगर आप साइंटिसिज्म और मटीरियलिज्म के अंदर बहुत ज्यादा साइंस के ऊपर, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद साइंस, लेकिन आप कहते हैं कि दैट शुड डिफाइन एवरीथिंग फॉर यू, तो आपका ये होगा कि हु एम आई एम जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, और मैं एक एवोल्यूशन का एक प्रोडक्ट हूँ, और मैं केमिकल रिएक्शंस होते हैं मेरे अंदर, दैट इज मी और दैट इज ऑल। लेकिन अगर आप थोड़ा स्पिरिचुअल साइड की तरफ जाना शुरू करेंगे, आप मेटाफिजिकल साइड की तरफ जाना शुरू करेंगे, तो फिर मल्टीपल रिलीजन्स हैव डिफाइंड इट, यानी इन मल्टीपल वेज। बट आई थिंक ऑल इन ऑल पर्सनल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट भी बहुत अनफॉर्चुनेटली हाईजैक्ड है, मैसिवली हाईजैक्ड है, मैसिवली हाईजैक्ड। मोटिवेशनल स्पीकर्स ने हाईजैक किया हुआ है, वेस्ट ने हाईजैक अलग से किया हुआ है, ईस्ट ने हाईजैक अलग से किया हुआ है, शायद किसी ने, मतलब ग्रुप्स ने डिफरेंटली हाईजैक किया हुआ है इसको। पर्सनल डेवलपमेंट मींस डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, ठीक है। वो कुछ लोग कहते हैं पर्सनल डेवलपमेंट में हेल्थ है, फिटनेस है, कैपेबिलिटी इंक्रीज करना सबसे पहली चीज जो मेरी पर्सनल। फनी इनफ मैंने पीडीपी पे पर्सनल डेवलपमेंट पता नहीं प्लान एक पूरा कोर्स कर चुका हूँ 6 महीने का यूनिवर्सिटी में। क्या रिजल्ट हुआ? क्या पता नहीं यार, मैंने इलेक्टिव इलेक्टिव ले लिया था, वो इलेक्टिव था, और बस वो फिर गोरे ने बिठाकर हमें पीडीपी पूरा बनवाया कि पर्सनल डेवलपमेंट प्लान बनाया, और उसमें मेजोरिटी चीजें कुछ थी नहीं अपने बारे में, अपने आप को जानने के बारे में थी नहीं, वही बस कि एक सम वेग आइडिया, नोशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बट मोर सो मैं करियर में क्या चाहता हूँ। मैंने दुनिया में, मैं वो सारी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, एंड द डेवलपमेंट प्लान वाज प्राइमरली कि मेरे माइलस्टोन्स क्या होंगे, मैं करियर में किधर आज से 5 साल बाद किधर होना चाहता हूँ, सेविंग्स के हवाले से मेरा क्या, मतलब यानी ये एक सॉर्ट ऑफ मटीरियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो पर्सनल डेवलपमेंट प्लान बना था। तो आई फील ये एक बड़ा हाईजैक टर्म है। मैंने कहा जिस तरह के एक बुनियादी तौर पे इंसान को अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से कि आपका वर्ल्ड व्यू क्या है। वर्ल्ड व्यू एज अ सेकंड स्टेज डिफाइन होना शुरू होगा। यहाँ पे शायद लोग फंसे हुए हैं, जो मुझे सवाल का थोड़ा बहुत अपना भी उनका समझ में आया कि उन्होंने कुछ जिम का भी और कुछ डेवलपमेंट स्किल्स, मुझे लगा पर्सनल डेवलपमेंट को उन्होंने काफ़ी महदूद कर लिया है, जो कि अनफॉर्चुनेटली है, ऐसा ही है। मेरे नज़दीक पर्सनल डेवलपमेंट सबसे पहली चीज़ ही यही है कि आप अपने आप को समझें, जानें, क्लियर हो who you are, and that goes back to the whole 9 to 5 debate and what you stand for in terms of identity. इसके अंदर लेकिन एक बस पॉइंट, असल में चाहे आप जैसे भी डिफाइन कर लें पर्सनल डेवलपमेंट को, लेकिन अल्टीमेट गोल तो आपका है पर्सनल फुलफिलमेंट ना। तो आपने अब वो जिसने अपनी वैल्यूज़ डिफाइन की हुई हैं, अगर तो वो उसकी सारी उसकी फुलफिल हो रही हैं, तो उसको वो इनर पीस भी मिल रहा है, उसके लिए वो पर्सनल फुलफिलमेंट भी है। तो वो जैसे आपने बताया कि लोग इसको किसी ने किसी किस्म से उसको हाईजैक किया हुआ है, तो अगर तो वर्क के अंदर आपने जैसे वो सर्टिफिकेशन का बताया कि वो या कोर्स जो इलेक्टिव आपने लिया उसके अंदर वो आपको एक वर्क के पर्सपेक्टिव से ही सिर्फ आपको पर्सनल, वो एक आपको मटेरियली फुलफिलिंग लाइफ ही बता रहे थे। वो बेसिकली उनका वर्जन ये था कि यार दिस इज व्हाट विल फुलफिल यू, ठीक है ना। तो बट दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, you have to answer that question. मतलब why is someone else answering that question? Whatever fulfills you have to answer that question. देखें अशरफ भाई, इसमें एक और चीज़ है, पर्सनालिटी या पर्सनल डेवलपमेंट या सेल्फ डेवलपमेंट जिसकी बात हो रही है। आपने कहा कि दैट इज अ पार्ट ऑफ नोइंग योरसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ दैट। एक है सेल्फ, आप कह लें डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी एक चीज़ है और सेल्फ डेवलपमेंट एक और चीज़ है। मैं कौन से कोर्सेज लेता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मेरी डाइट प्लान क्या होनी चाहिए, मैंने कौन से कोर्सेज करने हैं, आई थिंक ऑल ऑफ दिस कैन बी डन फ्रॉम वर्ल्ड व्यू ऑफ, लेट्स से अगर आप इस्लामिक वर्ल्ड व्यू से आइडेंटिफाई करते हो, तो मैं क्यों नहीं जिम जाके अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर सकता फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि एक मुसलमान है, उसको हेल्दी होना चाहिए, अल्लाह ताला ने उसको जिस्म दिया, उसको अमानत दी है कि अल्लाह ताला को जानदार यानी ताकतवर मोमिन ज़्यादा पसंद है, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे जो बिरयानी स्पिरिट ने कहा है, उसको वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के अंदर कंपार्टमेंटलाइज कर दिया है, हाईजैक कर दिया है, एग्जैक्टली। तो मैं कह रहा हूँ कि उसके अंदर रहते हुए आप और भी कोर्सेज कर सकते हैं जो बाहर दुनियावी कोर्सेज लगेंगे, लाइक सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर हो गया, टाइम का कोई और कोर्स, स्किल एनहांसमेंट होगी, व्हाटएवर। अल्टीमेटली ऑल ऑफ दो स्किल सेट्स दैट आई एम ऑब्टेनिंग, जो मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा आप कोई पैसे दे के कर लेते हो और बड़ा उस पर इन्वेस्ट करते हो, वाई कैन नॉट दैट गो इन टू दैट अल्टीमेट जो सेल्फ फुलफिलमेंट की बात की, वो वाली वैल्यूज़ जो कि मेरे वर्ल्ड व्यू को मैं उसके अंदर जाके क्यों नहीं कंट्रीब्यूट कर सकता, एज अ मुस्लिम मैं क्यों नहीं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता। तो कहने का मकसद ये है कि हमने सेल्फ डेवलपमेंट को एज अ मुस्लिम सिर्फ ये कंपार्टमेंटल कर दिया कि
एज अ मुसलमान सिर्फ सेल्फ डेवलपमेंट उस जो वक्त होगी अगर नमाज मेरी पूरी हो रही है, अगर मेरी तिलावत बहुत अच्छी हो गई, या मैं जो हूँ ना क्या कहते हैं रोजे बड़े अच्छे तरीके से, नहीं तो which is all very important, एक मिनट, ये तो which is all very important. Yes. लेकिन अब हमारी अनफॉर्चुनेटली जो हाईजैकिंग की हमने बात की, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर यही चीज़ें मार्कर्स होती हैं कि माथे पे एक निशान आ जाता है सजदों का, टखने ऊपर हो जाते हैं, कपड़े का हुलिया थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन ये सेल्फ डेवलपमेंट नहीं समझ आती कि आपने लेन देन के अंदर झूठ नहीं बोलना, 1 रुपए की भी रिश्वत या 1 रुपए नहीं, का अपनी इधर से उधर इनफरादी हैसियत से बाहर निकलकर अपनी माशरती एतबार से भी अपनी उस आइडेंटिटी को, उसके वो जो तकाजे हैं उसको पूरा करना है। मेरा मॉरल कैरेक्टर को सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड ना करके हम कोई मुस्लिम एज अ मुस्लिम या एज एनीबॉडी हम नहीं पर्सनल डेवलपमेंट कंप्लीट हो ही नहीं सकती। असल में हमने ये बैरियर्स लगाए हुए हैं। नहीं, असल में मैं भी आपको बताऊं कि रिलीजियस कम्युनिटी ने भी तो हाईजैक किया ना सेल्फ डेवलपमेंट। वही बात कर रहा हूं ना, रिलीजियस कम्युनिटी ने भी तो हाईजैक कर लिया। अब प्रॉब्लम है इसके, अब मैं बिरयानी विस्परर को समझाने की कोशिश करूं, मैं अपना मौक़िफ़ अगर सेल करने की कोशिश करूं, मैं बोलूं कि यार नहीं, आई थिंक पर्सनल डेवलपमेंट इज हाउ बेटर ऑफ अ मुस्लिम कैन यू बिकम बाय द डे। एक मिसाल के तौर पे इट्स अ ब्रॉड, अब बंदा कहेगा हर एवरीवन हैज हाईजैक दिस टर्म मुस्लिम। अब ये जो आप जिस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, रिलीजियस सेक्ट की बात कर रहे हैं और सेगमेंट की बात कर रहे हैं, वो इतनी बड़ा सेगमेंट है जिन्होंने दीन को एक इनफरादी हैसियत तक महदूद कर दिया है, ठीक है, और लेन देन के मामलात में, माशी मामलात में, माशरती मामलात में, हुकूमती मामलात में वो कहीं उसको नहीं देखते, बस यहीं पे है और उसके बाहर मैं जो जाए करूँ, ठीक है ना। तो मुस्लिम टर्म को भी लोगों ने इतना हाईजैक किया हुआ है इस रिलीजियस सेगमेंट ने कि अनफॉर्चुनेटली आप अगर किसी को कहें ना कि यार बीइंग मतलब अ पार्ट ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट इज बिकमिंग ए बेटर मुस्लिम बाय द डे, बोलेगा यार व्हाट डज दैट इवन मीन, मैं तो 5 वक्त की नमाजें पढ़ रहा हूँ, मैं तो रोजे रख रहा हूँ, देयर इज नथिंग, ये तो मुझे कारी साहब सब यही बता रहे हैं, मदरसे भी यही बता रहे हैं, एवरीवन इज टेलिंग मी द सेम थिंग, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली, और या इट्स द अदर एक्सट्रीम, बस आपने चिल्ले काट लें कट से, बाकी सारी चीजें आपने छोड़ देनी है, आपने एक तरह से एक ज़ुहद का एक तर्ज़े अमल या तर्ज़े ज़िंदगी अपना लेना है। एंड अब उससे भी लोग डरते हैं, कहते हैं यार भाई सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब ये थोड़ी है कि मतलब मैं मुसलमान हूं तो मैं कट जाऊं। आप समझे मैं क्या कह रहा हूं। इंटरेस्टिंग, मैंने इस पे एक कॉन्वर्सेशन सुनी थी, बल्कि एक तकरीर थी एक साहब की, वो ये बता रहे थे कि एज अ मुस्लिम अगर आपको अपनी बात के अंदर वजन चाहिए एज अ मुस्लिम, यानी एज अ मुस्लिम कमिंग फ्रॉम इस्लामिक बैकग्राउंड, आपको अपनी बात में वजन चाहिए, लोगों को आपने इन्फ्लुएंस करना है, लोगों के जहन तब्दील करना है, जो भी करना है आपने, और अगर आपको उसके लिए कोर्सेज करने पड़े, आपको डिग्रियां हासिल करने पड़े, आपको PhD स्कॉलर बनना पड़े, जस्ट फॉर द लेबल कि लोग उस बंदे को ज़्यादा सुनेंगे जिसके पास ये बैगेज है, तो दैट इज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द राइट कॉज। मिसाल के तौर पर मैं अगर एक महफिल में जाता हूँ जहाँ पे सारे बैंकर्स बैठे हैं लेट से, और मेरे पास अगर फाइनेंशियल बहुत बड़ी कोई डिग्री होगी, तभी वो मेरी बात के ऊपर वजन देंगे कि हाँ ये बंदा इस्लाम के बारे में बात कर रहा है, तो मैं सुनूंगा क्योंकि ही हैज़ लिव्ड थ्रू दैट एक्सपीरियंस। ये कोई ऐसी इसको नहीं पता दुनिया, इसको एक्सपोजर नहीं है, फलाना नहीं है, बनिस्बत उसके कि वहाँ पे कोई मदरसे का, कोई मस्जिद का इमाम आए हु इज़ एज रिस्पेक्ट वर्दी एज एनीबडी एल्स, मतलब उसकी अपनी है, बट लोग उसको रिलेट नहीं करते तो लोग फ़ौरन शट आउट कर देते। कहने का मतलब ये, इवन अगर आपकी लाइफ 9 to 5 है, you can live that life towards achieving that ultimate ulterior goal, ideology, worldview जो आप जी रहे हैं, you can model it, fashion it, mold it in towards that goal। ये मैं बिरयानी विस्पर के हवाले से स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ कि आप ज़रूरी नहीं है कि अगर दुनिया ने कंपार्टमेंटलाइज कर दिया है और आपकी लाइफ जो है वो एक रूटीन बज़ाहिर महसूस हो रही है, एक्सटर्नली देखे, हो सकता है इंटरनली आप उसको बिल्कुल किसी और तरीके से जी रहे हो। यार आई थिंक एक बड़ा यू नो आई थिंक इट्स अ पेनफुल पॉइंट फॉर मी टू कीप रिपीटिंग दिस because I actually don't have a full answer for this, is that कि यार आप ये सारी चीज़ें ना एक मटीरियलिस्टिक दुनिया की क़यूद में रहते हुए ही कर रहे हैं। मसला ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये उसी तरह जिस तरह मैं बोलूँ यार मुझे बैंक भी चाहिए, मुझे सूद नहीं चाहिए, ये एग्जैक्टली वही मसला है, और उसकी वजह से कितने फितने निकले हैं आपको पता है, ठीक है ना। हमें बैंक भी चाहिए, हमें सूद भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो भाई बैंक और करता क्या है, आप कुछ और कहो ना फिर उसको।
The problem is कि that हो सकता है without सूद, ऐसा तो नहीं एक मिनट नहीं मुझे नहीं I don't know. the point is जो इस्तिलाहें हैं, मैं जो कह रहा हूँ इस्तिलाहें हैं यार, अगर तिजारत करोगे तो फिर झूठ तो बोलना पड़ेगा। हाँ, देखो, ये अगर कारोबार करोगे तो बोलना हाँ, पड़ेगा। We actually negate that. हमें तो कहना मैं चाहिए। ये देखें, फिर आपने इब्राहिम भाई, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप फिर एक डिफरेंट माशरे की तश्कील चाह रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते किसी को कि उस करप्ट सोसाइटी में रहते हुए भाई नहीं करना झूठ। वो बोलेगा यार कल मैं घर बैठा हूँगा, मैं घर बैठा हूँगा, I'll be without a job। डिफरेंट माशरे की तश्कील जो होगी ना, वो शुरू इंडिविजुअल की तश्कील से ही होगी। ठीक है, इंडिविजुअल की तश्कील किए बगैर, यानी फर्द मिल्लत कायम, क्या वो शेर आप जानते होंगे, इंडिविजुअल आपको तो हमें एज अ मुस्लिम यूथ, हमें यूथ को भी जब एड्रेस कर रहे हो हम लोग, हमें लाजमी ये बोलना चाहिए कि भाई अगर हम एक मुस्लिम यूथ का पार्ट हैं तो हम लोग को, अगर हम बेस्ट टीचर, हमें बेस्ट अगर टीचर हैं तो बेस्ट टीचर बनना है हमें, ताकि बेस्ट इन एवरी सेंस, और इस सेंस में भी कि भाई आप अगर आपने किसी भी आप इदारे में हैं, किसी भी आप प्रोफेशन में, आप उसमें ग्रेटनेस अचीव करें। जो भी और उसके लिए आपको झूठ बोलना पड़ रहा है, रिश्वत लेनी पड़ रही है, खानी पड़ रही है, देनी पड़ रही है। अब उसके बगैर ग्रेट नहीं बन सकते भाई। लेकिन मैं आई एम जस्ट गिविंग नहीं बन सकते। अब कर लो, अब क्या करूं, अब घर पे बैठ जाऊं, क्या करूं मैं? नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है, फिर अगर आपने इनफरादी, मैं सॉरी, ये कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं मैं। ये इंतहाई, देखें, आपकी मैं हमेशा टॉप डाउन अप्रोच को फेवर कर रहा है मैंने हमेशा। आई डोंट थिंक ये बॉटम अप अप्रोच चलती है और नहीं चल सकती। हमने देखा है, देखें, एक इंडिविजुअल जाकर अगर मस्जिद में भी जाकर कोई ऐसी बात कर दे ना जो कि हक पर मबनी हो, मगर उस मस्जिद के हिसाब से, वो उस मसलक के हिसाब से गलत हो, उसको भाई काफिर डिक्लेयर करके मार भी सकते हैं। ठीक है ना, कोर्ट भी खा सकता है वो। मिसाल के तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। उसी तरह 9 to 5 की दुनिया में अगर आप कोई ऐसी बात करें, आपकी अपनी बिजनेस कम्युनिटी में आप कोई ऐसी बात करें विच गोज अगेंस्ट द वेरी क्रक्स एंड द वैल्यूज बाय विच दे ऑपरेट, कल यू विल फाइंड योरसेल्फ ब्लैक लिस्टेड फ्रॉम दैट कम्युनिटी। इसलिए मैंने कहा कि फॉर मी एक इंसान का बदलना काफ़ी नहीं है जब तक कोई भी नहीं कह रहा, अशर भाई, कोई भी नहीं कह रहा कि काफ़ी है, लेकिन शुरुआत एक इंसान के बदलने से होगी। शुरुआत कहीं और से नहीं हो सकती। सॉरी, मैं इससे एग्री नहीं कर सकता कि आप कहें कि बॉटम के अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं और आप ऊपर से कुछ आकर एक मसनूई सा निजाम फिर तो आप ये कहें कि आप कहें कि करारदाद मकासद क्यों रिलीज हुई, फिर पास क्यों हुई? नहीं, करारदाद मकासद पाकिस्तान को बहैसियत मुसलमान कंट्री, उसमें क्या हर कोई चेंज हो गया? तो एक मिनट, उसमें मतलब चेंज हो गया था, हर कोई फेल हो गया ना। यानी अगर टॉप डाउन करने की कोशिश की थी ना कि हम एक करारदाद लेकर आएंगे, ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे और एवरीथिंग नेक्स्ट डे हंकी डोरी, नहीं हुआ। ये तो मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने ये बोला था हंकी डोरी में। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ ना कि देखें, हमारे यहाँ इस बात को कि देयर शुड बी ऑलवेज बी नहीं, इवन एनी सिस्टम बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस की बात होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे टॉप डाउन अप्रोच थोपने की कोशिश की। रशिया जैसे मुल्क के अंदर कम्युनिज्म टॉप डाउन जो कि इंटायरली टॉप डाउन भी नहीं था। ठीक है, चले रशिया की एग्जांपल हटा दे, अफगानिस्तान के अंदर कोशिश की थी ना, जिसके बाद सारा कॉन्फ्लिक्ट, मल्टीपल रेजिम। नहीं, मैं आपको जवाब पे आने वाला था। मुझे अगर जवाब देने दो, मैं उसी बात पे आ रहा था कि देखो, आपकी सोसाइटी के जो इन्फ्लुएंसर्स है ना, उनका वर्ल्ड व्यू, उनका कॉन्सेप्ट चेंज करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है ना। चाहे आपके ऑफिस का बॉस ही क्यों ना हो, मैं ये नहीं कह रहा। देखें, आपका बॉस जब तक आपका बॉस है ना, और उसने एक ही तरीके से चलना है, उसने बोलना है नमाज के लिए कहीं नहीं जाने वाले, मगरिब पे बैठे रहो, तुम पता नहीं घर जाकर पढ़ना अपने, ठीक है ना। जब तक आप उसका वर्ल्ड व्यू किसी अपने अमाल से चेंज करें, जिस तरह भी चेंज करें यार, आप जब तक उससे बात नहीं करेंगे, मेरा ये कहने मकसद था टॉप डाउन, कि जब तक इन्हें और लोग भी बेनिफिट नहीं कर पाएंगे। शायद आप लड़ लें, शायद आपके अब्बा के पास पैसा हो, आप घर बैठ सकते। मेरे नजदीक बॉटम अप अप्रोच के अंदर तो बुनियादी फैक्टर, और आपकी आइडेंटिटी अगर आप रिलीजन से डिफाइन कर रहे हैं, एज अ मुसलमान डिफाइन कर रहे हैं, तो ये तो बुनियादी चीज़ है जो उसको डिफाइन करती है। यानी मुसलमानों को जो डिफाइन किया गया है, उसके अंदर सैयद अबुल आला मौदूदी ने उसको डिफाइन किया था कि मुसलमान तो है ही मिशनरी कौम, यानी जो किसी और को दावत नहीं दे रही या किसी और को अपने वर्ल्ड व्यू के लिए कायल नहीं कर रही है, उसकी इन्फ्लुएंस नहीं कर रही, तो वो मुसलमान उम्मत यानी इट लूज इट्स आइडेंटिटी। और हुआ ये कि जब मुसलमानों ने दूसरों को अपनी वर्ल्ड व्यू के तरफ लेकर बनाना छोड़ दिया, या उनको कायल करना छोड़ दिया, या अपना इन्फ्लुएंस कम करते गए, तो उम्मत मुस्लिमा लॉस्ट इट्स इन्फ्लुएंस, लॉस्ट इट्स आइडेंटिटी, लॉस्ट इट्स ग्लोरी, व्हाटएवर यू कैन कॉल इट। तो आप
ये तो फाउंडेशनल एस्पेक्ट नहीं है आपकी देखिए मुस्लिम आइडेंटिटी से कि आप किसी और को कन्विंस करें। वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग इन डिफरेंट फैशंस। मैं बात कर रहा हूँ कि हु नीड्स टू चेंज। आज सबसे इमीडिएट नीड जिसकी है, हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है, हमने विक्टिम ब्लेमिंग है, ये बताओ विक्टिम ब्लेमिंग। अगर बिरयानी मिस्टर ने सवाल पूछा ना, यार आप क्यों नहीं बदल जाते, तो आप बदल जाए ना, तो हम यार इट्स नॉट द आंसर, सॉरी, ये विक्टिम ब्लेमिंग है। एक औरत अगर हरास हो रही है, यार हरास ना होना यार, मतलब यार आप बोल देना उनको, भाई वो नहीं बोल सकती। अगर हम भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं इस चीज को। अगर हम भी ये सोच रहे हैं तो हम वो इन्फ्लुएंसर बन जाए ना जो के मुआशरे को अपनी दुनिया में वो हदीस भी है ना कि कुल्लुकुम राय, आप सब अपनी रियायत, सबकी अपनी रियायत है, और उस रियायत पे वो हाकिम है, और उसके बारे में उनसे पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। तो आप सबके सब्जेक्ट्स हैं इन दैट सेंस ऑफ द वर्ड, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा यही मकसद था। अब आप आ गए मकसद पर। मैं ये मकसद ये था कि देखें, जब आप खुद चेंज होने की बात करते हैं ना, आप जब चेंज हो तो अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में वो चेंज इंट्रोड्यूस कराएं, उसके बगैर चेंज मीनिंगफुल ही नहीं आ सकता। भाई ना बहुत ज्यादा आप उस तरफ निकल गए हैं, बिरयानी विस्परर के उसके जो थे वो हमने ट्रिगर कर दिया हल्क बनकर, वो अब इधर उधर स्मैश करते फिरते। लेकिन मेरे ख्याल से आखिरी तीन सवाल जो हैं, मेरे ख्याल से हमने उसको थ्रू आउट द कन्वर्सेशन एड्रेस कर लिया कि आर देयर अदर इस्लामिक और पाकिस्तानी डेफिनेशंस ऑफ व्हाट सेल्फ डेवलपमेंट लुक्स लाइक और शुड लुक लाइक। फोर्थ क्वेश्चन उनका था कि हाउ डू पाकिस्तानी 9 to 5ers शुड अप्रोच दीज क्वेश्चंस एंड हाउ शुड दे बी अप्रोचिंग, नहीं, हाउ डू पाकिस्तानी 9 to 5ers अप्रोच दीज क्वेश्चन, हाउ should they be approaching these questions? I'm particularly interested in the 9 to 5er because that is what most of us, and in most cases आते हैं privilege यानी, and that segment is यानी privileged enough with regard to their most basic needs being fulfilled, that they are able to think about and pursue about these things, busy being caught up in the moment, work and otherworldly, to an extent that they were not really able to critically and meaningfully analyze. I don't think 9 to 5 are privileged. 9 to 5 privileged. नहीं, privilege in the context कि आपकी needs पूरी हो रही हैं, needs पूरी हो रही है ना आपको। I think इसका जवाब बड़ा जबरदस्त है। मेरे पास एक पोस्ट है, अगर मैं उस पोस्ट को पढ़ लूँ, I think that will leave the perfect यानी send off एक हो सकता है। हमने इन क्वेश्चंस को, मेरे ख्याल से अगर बिरयानी विस्परर सुन रहे हैं और बाकी लिसनर्स, तो हमने थ्रू आउट आवर कन्वर्सेशंस हमने इसको टच किया है या डिस्कस किया है। तो एक डॉक्टर फरजाद राफी खान साहब है, उन्होंने एक डॉक्टरेट जो अपनी लिख रहे थे थीसिस में, तो उसमें जो प्रपोजल में उन्होंने जो इंट्रोडक्शन दी है, मैं उसका एक एक्सर्प्ट यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। आई थिंक दैट शुड बी इनफ फॉर बिरयानी विस्परर हिमसेल्फ कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर भी इतना रेलिवेंट है, जिस तरह बोले हाउ आर दे एक्चुअली अप्रोचिंग दिस एंड हाउ शुड दे बी अप्रोचिंग इट। तो उन्होंने बड़ा अच्छा इसको बोला है, उन्होंने लिखा है, एंड ही इज एड्रेसिंग हिमसेल्फ इन थर्ड पर्सन, उन्होंने अपने आप को एड्रेस किया है। कहते हैं, at one level the thesis is then just another callow compromise by the author in a life that he would call hollow, servile and insincere. He is a weak and miserable man. This is where he is starting. ठीक है? Early in life he was instilled with the desire to live according to what Bolis referred to as the 3 boxes of life. A desire that most middle class parents bequeath to their children in the developing world. अब सुना है अशर भाई, उसे बोला कि ये आइडेंटिफाई किया उन्होंने कि मिडिल क्लास पेरेंट्स 9 to 5 जिसको हम स्टैंडर्ड टर्म्स में बोल सकते हैं, डेवलपिंग वर्ल्ड सच एज पाकिस्तान एंड अदर एशियन कंट्रीज, वो क्या है? द 3 boxes ऑफ लाइफ बीइंग, नंबर 1 द वेस्टर्न फॉरेन एजुकेशन, नंबर 2 और रादर ट्रेनिंग, नंबर 2 हाई पेइंग प्रोफेशनल वर्क इन द वेस्ट और द मिडल ईस्ट, एंड नंबर 3 and lastly a cushy retirement plan in North America and or Europe, or a dollar indexed pension to be paid in the home country. बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने कहा कि हमारे डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर हमारे पेरेंट्स ने हमारे बच्चों को जो आइडेंटिफाई कर उनके लिए बना दिया है, अकायद बना दिए हैं, वो 3 boxes ऑफ लाइफ हैं, जिसकी बेसिस पे वो सारा डेवलप होता है। सेल्फ डेवलपमेंट भी उस पर होती है, वर्ल्ड भी उसी नहज पर होती है। नंबर 1 प्रेफरेबली वेस्टर्न एजुकेशन, फॉरेन एजुकेशन, नंबर 2 a high paying job in यानी मिडल ईस्ट और इन द वेस्ट, एंड नंबर 3 अ कुशी रिटायरमेंट प्लान इन नॉर्थ अमेरिका और अ पेंशन इंडेक्स्ड यानी आपकी वो हो, कहते हैं यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में। अच्छा, इन अदर वर्ड्स टू बोरो द इंसाइसिव लैंग्वेज ऑफ मैल्कम एक्स, अब ये मैल्कम एक्स की कहते हैं, माई सोशल मिली स्पोक टू मी इन द फॉलोइंग वे,
try to change your status from that of a field slave in the developing world to a house slave in a developed country, so that you are more used to the master and get to live a relatively comfortable life. On no account are you to forge a common cause with your fellow field slaves and work towards a new reorganization of the plantation so that all can live with dignity. Yes, you are of course allowed to be compassionate towards the lower orders, give charity and urge them to be like you in the lust to emulate the master. Thus, I came to view myself as a rat in all senses of the word and my country as a sinking ship. Foreign education was the lifeboat on which I could get out of the ship and serve with a smile those very institutions and interests that had boarded and scuttled not only my ship but many others like it. As for those drowning in the decks below, the thought never really entered my mind. I now freely admit that I could not escape the clutches of the first box, even when I became aware that I would be serving the very interests that were antithetical to what I thought represented the best in humanity. My ensnarement was due to so much to the strength of the box, but to some part dependency processes which were accentuated largely by my own weakness. और बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने फिर आगे किया है. I think काफी जो 3 boxes उन्होंने बात की है ना, वो that is the reality that we're living in. That is the reality for most 9-to-5ers. That is the reality for most middle class, लोअर मिडिल क्लास, इवन टू एन एक्सटेंट अपर मिडिल क्लास के अंदर भी यही वाली स्ट्रगल है. यहाँ आपको फिर प्रॉपर पेरेंटिंग का फुकदान नजर आ रहा है कि एक मुसलमान के नहीं, कम्युनिटी की तरबियत का फुकदान नजर आ रहा है. सिर्फ पेरेंट नहीं, पेरेंट भी तो कम्युनिटी का ही बेचारे, वो उनकी भी तरबियत किसी ने की है. लेकिन जब वो पेरेंटिंग कर रहे हैं तो उनको इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि यार अगर एक दूसरा बंदा, एक वेस्ट में एक बंदा पेरेंटिंग कर रहा है, वो कह रहा है भाई तुमने अच्छी एजुकेशन हासिल कर ली, फिर जॉब कर लो, एक अच्छी स्पाउस ले लो और फिर रिटायरमेंट का प्लान वो कर लो, तो एक मुसलमान में कोई फ़र्क होना चाहिए ना कि उसको ये बताया जाए भाई अपने तुम कैरेक्टर के अंदर लेकर आओ कि भाई मैं मुसलमान, मेरे अच्छे उससे पता चल जाए, मतलब वो पूछने में मजबूर हो जाए भाई तुमने ये इतना अच्छा अमल क्यों कर दिया मेरे साथ. तो जब आप उसको बताएं, आप उसको फिर बताएं कि यार हाँ मैं चूँकि मुस्लिम हूँ, मुझे ये कहा गया, आप वैसे ही ना बोलते रहें कि यार चूँकि मैं मुस्लिम हूँ ये, लेकिन हाँ ऑफकोर्स कभी कभार आप पूछने पर उसको बता दें कि यार ये मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मैं ये कैरेक्टर इस तरह का मुझे कहा गया है. यार द थिंग इज यार अगेन विद इन द कॉन्फाइंस ऑफ 9 to 5, वही वाली बात जो उन्होंने की ना, ये साहब ने जो पेपर जो आर्टिकल लिखा, उन्होंने जो बात की कि वो योर बेस्ट होप इज टू नेवर डेयर टू रीऑर्गेनाइज द वे द सोसाइटी फंक्शंस एज अ मुस्लिम. दिस इज नॉट, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट द सोसाइटी दैट आई मैं एग्री करता हूँ. हमारे यहाँ बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, मुझे यानी हम लगता है महसूस ये होता है कि वो यानी वो खासतौर पे जो फाइनेंस की फील्ड से ताल्लुक रखते हैं ना, दे आर टू मच, आई सी कि दे टू मच इंथ्रॉल्ड विद के यानी हमने इसी सिस्टम के अंदर अपनी वेल्थ को अमास करना है, और जब हम इतनी वेल्थ अमास कर लेंगे तो फिर हम सिस्टम को चेंज करने का सोचेंगे. जब हमारे, मेरे ख्याल से दिस इज अ ड्रीम, दिस इज अ पाइप ड्रीम. They never realized when they became part of the system. Exactly. यानी एक साहब थे जिन्होंने कहा था कि हाँ मैंने बिजनेस इसलिए शुरू किया कि मैं सोशल वर्क कर सकूंगा, मेरे से ज़्यादा टाइम मिलेगा. और यानी वो सोशल वर्क पहले करता, तो हमने पूछा कि क्या आप यानी बिजनेस आपका शुरू करने से आपको फायदा हो, कहता है हाँ इन अ वे येस एंड नो. सो इट इज़ नॉट एज सिंपल एज दैट कि मैंने अर्ली रिटायरमेंट मैं परस्यू कर रहा हूँ अर्ली रिटायरमेंट, और मेरा अभी सारा फोकस अर्ली रिटायरमेंट और मेरी चीज़ों का फोकस, और मैं करियर डेवलपमेंट भी उस नुक्ता नज़र से और मेरी इन्वेस्टमेंट्स भी सारी उस नुक्ता नज़र से. यानी ठीक है, अच्छी नीयत है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, यानी इंटेंशन एक्शंस आर जज्ड बाय इंटेंशंस. लेकिन मैं एग्री करता हूँ कि यू हैव टू स्टार्ट सेक्रीफाइसिंग नाउ and prioritizing now from now itself. In the words of Malcolm X, तो basically क्या as from a third world country or developing country क्या हमारी label वो सिर्फ दो ही हैं, फील्ड स्लेव है या हाउस स्लेव है, यानी ये अगर हम इसी लेबल में निकलने की गुजार देते हैं. देखिए बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि दुबई बंदा पहुंच जाए, पहला बेस्ट ऑप्शन जो लेस प्रिविलेज क्लास का है, ठीक है ना. और जो प्रिविलेज क्लास का, और जो एक प्रिविलेज क्लास पाकिस्तान की है उसका है कि लॉयर कर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एटसेट्रा एटसेट्रा. तो वही वाली बात है कि घुमा फिर आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लेबल्स में रहते हुए बन जाओ मुसलमान, यार किसने रोका है. मैं इसका कायल नहीं हूँ. मैं समझता हूँ कि हमें उससे कहीं ज़्यादा बड़ा सोचना पड़ेगा. वी विल in his words, in Malcolm X's words, we'll have to think towards or dare to think towards reorganizing the way people see us, ठीक है ना, and the way we see the world, ठीक है ना. एंड जब तक हमारा वर्ल्ड व्यू, टू ब्रिंग इट टू ताहा's पॉइंट, और आइडेंटिटी, जब तक हमारी आइडेंटिटी हमारी
ऑर्गेनाइजेशन में नहीं नज़र आएगी, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ में ही नज़र आएगी, हमारी कम्युनिटीज़ में ही नज़र आएगी, एक्चुअली इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होगी वो, जब तक हम नहीं कह सकते कि हमारी आइडेंटिटी इज something as pure as being a great Muslim, let's say. that is the struggle, मेरे ख्याल से that is the struggle. इसके I think अंदर वो जो आपने जो बॉटम अप और टॉप डाउन की बात की थी, उसके अंदर तो ये जो मेलकम ने लिखा है, on no account are you to forge a common cause with your fellow field slaves and work towards, मतलब ultimately it has to come from the people who are sharing those struggles with you. ये सेम वैल्यूज आपने उनके साथ करना. अगर आप ये करना शुरू हो जाएंगे तो हाँ, वो रीऑर्गेनाइजेशन की तरफ आप बढ़ सकते हैं. आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आई जस्ट वांट टू एंड इट ऑफ विद दिस के यार, यू नो, रीऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने वही कहा था ना, इनफरादी हैसियत में आप अच्छे बन जाएं फिर सारी ज़िंदगी आप अकेले रहें, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. इन ऑर्डर टू रीऑर्गेनाइज, वो मैंने कहा ना कि यू हैव टू जॉइन हैंड्स, ठीक है. अच्छा, इसमें ये अच्छी बात है कि देखें, द बेस्ट वे टू री इन्फोर्स योर आइडेंटिटी इज टू मूव अलॉन्ग विद पीपल हु हैव दैट आइडेंटिटी, हु हैव दैट शेयर्ड आइडेंटिटी एंड शेयर्ड कॉज. सिंपल सी बात है. इवन अगर 9 to 5 में वो लोग नहीं मिलते, अब आप वो तो आप चूज नहीं कर सकते, यू कैन चूज द 9 to 5 यू वर्क फॉर, तो बाहर उससे कम अज कम यू ट्राई टू फोर्ज योर सेल्फ विद पीपल, ठीक है ना, हु शेयर योर आइडेंटिटी एंड शेयर योर वैल्यूज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. एटलीस्ट इस पे तो कर लें, इस पे तो इत्तेफाक हम कर लें, उसके बाद हम बिल्ड ऑन दैट. ठीक है, बिरयानी से आपके लिए आखिर में ये है कि फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड बहुत सारी चीजें आखिर में आपके लिए लेकिन प्रैक्टिकल एडवाइस, एक प्रैक्टिकल फर्स्ट स्टेप जो हम कह सकते हैं कि यू एसोसिएट योरसेल्फ विद पीपल हु आइडेंटिफाई विद योर वैल्यूज. अगर आपने, मैं ज़ूम करो, आपने अपनी वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर लिया कि आप करना क्या चाहते हैं, आपका उठना बैठना, आपकी सोशल गैदरिंग, आपका, यानी दिस विल हेल्प यू गो रीच. लेकिन अगेन मेरे ख्याल से हमने उसको, यानी he has even if he has identified those values, लेकिन उनका सवाल ये था कि मैं उस values को identify किस basis में करूँ, what should define those values. हम बहुत ज़्यादा in depth पे नहीं गए, लेकिन मेरे ख्याल से हमने टच किया है. कभी किसी आइंदा की एपिसोड में हम इसको करना चाहिए कि आप में से हर कोई उस वैल्यू को कहाँ से डिराइव करता है या किस बेसिस पे लेकर आता है. यानी व्हाट इज दैट इज अ मोर, मेरे ख्याल से फाउंडेशनल इंपॉर्टेंट. आई थिंक वी हैव ट्राइड टू आंसर दैट क्वेश्चन, बट मेबी इट डिजर्व्स अनदर सॉर्ट ऑफ सिट डाउन समडे कि उस पे सिर्फ बात इस पे हो कि यार क्या करना चाहिए, बट विदाउट गेटिंग टू मच फिलोसॉफिकल. आई थिंक एज गिवन दैट वी आर ऑल मुस्लिम्स हियर सिटिंग हियर, आई थिंक कहीं ना कहीं इवन सबकॉन्शियसली भी हम अपनी वैल्यूज तो एज अ मुस्लिम इस्लाम से आइडेंटिफाई करते हैं ना यार. आई मीन अनलेस एंड अनटिल बिरयानी विस्पर आइडेंटिफाइज एसोसिएट्स हिमसेल्फ विद अनदर रिलीजन, ठीक है, तो उस रिलीजन से वो आइडेंटिफाई करेगा. मोर और लेस यूजुअली यही होता है. एग्नोस्टिक और एथियस्ट हमारे यहाँ इज अ मुस्लिम, वी कैन सेफली अस्यूम दैट, ठीक है ना. तो वो एक उसमें आप सेक्युलर लिबरल वो एक अलग टॉपिक्स हैं, बट एक बेस पे तो यार आई थिंक दैट्स हाउ. मैं बिरयानी विस्परर से बोलूंगा कि हम आपको एज अ बिरयानी विस्परर ही आइडेंटिफाई करते हैं. आपको बिरयानी बहुत पसंद है और आपने यू चोजन योरसेल्फ विद दैट नेम, विद अ culinary any item of our cultural landscape. तो that is a good identity to go with as a for starting. मेरे ख्याल से अभी जो 2 एपिसोड्स निकलेंगी काफ़ी हैवी और डेंस एपिसोड्स होंगी, तो जो जिन्होंने भी एंड तक पहुंचे हैं तो उनका शुक्रिया. हमें काफी फीडबैक आ रहा था कि यार आप लोग बड़ी लाइट हार्टेड और बड़ी कॉमेडी इस तरह कर रहे हैं, तो नहीं, लेकिन हमने बैक टू बैक बड़े जो है ना वो कर दिए. और लेकिन हमने पिछली वाली तो, यानी पिछली से पिछली जो हम रिलीज ऑर्डर में बात करूँ, जो मरियम नवाज और फिरदौस आशिक अमान जो भी था, वो न्यूज़ पे हम वापस आए थे. मेरे ख्याल से वील मूव ऑन टू न्यूज़ अगेन, वी शुड, यानी लेकिन यार बट आई वुड अप्रिशिएट कि जो एंड तक पहुंचा वो उसका बहुत बहुत शुक्रिया. हमारी घर में कोई नहीं सुनता तो आपको जानना चाहिए, आप हमारे साथ थोड़ा सिंपैथाइज करिएगा. यानी अगर आप सुनना शुरू कर दें तो बहुत हाई लाइकली चांसेस है कि आप ऐसे स्पीकर भी आ सकते हैं. इतनी यानी जस्ट बाय, यानी हमने लेट्स नॉट गिव देम फॉल्स होप्स, ठीक है, और नॉट. मेरे ख्याल से हम इसको कंक्लूजन की तरफ लेकर जा सकते हैं. मेरे ख्याल में वी हैड अ गुड रन, 2 एपिसोड्स बैक टू बैक. प्लीज गिव अस योर फीडबैक. बिरयानी विस्परर आप भी हमें फीडबैक दे सकते हैं, एंड पीपल हु यानी हैव फाउंड आवर एपिसोड्स इंसाइटफुल या किसी भी हवाले से कोई कमेंट हो तो डिसएग्री भी करते हैं, करें, बिल्कुल डिसएग्री करें, अपना इनपुट दें, हम उसको भी कोशिश करेंगे कि शेयर करें. जैसे हमारी जिन वाली एपिसोड से लोगों ने डिसएग्री किया था, हम वी कैन टेक इट अप मे बी इन फ्यूचर एपिसोड्स, हम उसको भी एड्रेस कर सकते हैं. एंड ऑन दैट नोट ये भी देखें कि इफ यू हैव दीज क्वेश्चंस समथिंग, यानी इस तरह के और कोई ऐसे सवाल आते हैं यू वांट अस टू डिस्कस ऑन देम, प्लीज पोस्ट देम टू अस एंड वी विल डेफिनेटली टू आवर बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज हम उसको देखेंगे, कोशिश करेंगे एड्रेस करने की. रेडिट में क्वेश्चन कर सकते हैं, ट्विटर में कर सकते हैं, हम वहाँ भी मौजूद हैं, इंस्टाग्राम पे मौजूद हैं, यूट्यूब के अंदर हमारी है, गूगल
पॉडकास्ट, एप्पल, साउंडक्लाउड, एवरीवेयर. सो वी आर वेरी एक्सेसिबल. हमारी अपनी वेबसाइट भी है podcastchalk.com, उस पर भी जा सकते हैं. प्लीज़ स्टे ट्यून्ड. अंटिल नेक्स्ट टाइम, सलाम फ्रॉम द चौक.